ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 201। उन्हें धीरे धीरे मार डालो। प्लेनेट बहट की आकाशगंगा के बाहर कूलर की सेना आने वाली थी। जैसे ही वे धीरे धीरे प्लेनेट बहट के पास पहुंचे, अंतरिक्षयान द्वारा भारी मात्रा में ऊर्जा का पता लगाया गया। अचानक एक विस्फोट की गड़गड़ाहट की आवाज के साथ अंतरिक्षयान के ऊपर ऊर्जा डिटेक्टर नष्ट हो गया और जलने की तीखी गंध पूरे अंतरिक्षयान में फैल गई। क्या हुआ? कूलर की आवाज ठंडी थी क्योंकि उसने झुंझलाहट के साथ पूछा। उन्होंने कहा, महाराज, आगे की ऊर्जा बहुत बड़ी है, इसलिए डिटेक्टर जल गया है। एक एलियन ने कांपते हुए बताया क्योंकि उसके चेहरे पर ठंडा पसीना निकल रहा था। साइड में खड़े आयोलोस ने भौहें सिकोड़ी और पूछा, क्या अंतरिक्षयान के ऊपर डिटेक्टर की ऊपरी सीमा में 70 मिलियन की ऊर्जा तीव्रता नहीं है? ये कैसे जल सकता है? ये एलियन थोड़ी देर के लिए अवाक रह गया। इसका मतलब है कि ग्रह बहट पर ऊर्जा 70 मिलियन युद्ध शक्ति से अधिक हो गई है। ये केवल कुछ ही मिनट हुए हैं, लेकिन युद्ध शक्ति अचानक 30 मिलियन से बढ़कर 70 मिलियन से अधिक हो गई। मुझे पराक्रम के फलों के पेड़ में अधिक से अधिक दिलचस्पी हो रही है। कूलर खड़ा हुआ और सामने पायलट के केबिन की ओर चला गया, क्योंकि उसकी गहरी आंखों में बिजली की रोशनी चमक रही थी। प्लेनेट बहट पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? 1 मिनट में हम आकाशगंगा में प्रवेश करेंगे जहां ग्रह बहट स्थित है। अच्छा। कूलर बुरी तरह से मुस्कुराया। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे और उसकी पूंछ लगातार एक मिश्र धातु सामग्री से बने फर्श को रगड़ रही थी, जिससे उसके दिल में बेचैनी स्पष्ट हो गई थी। ... किंग कोल्ड, जो अभी भी पीछे चल रहा था, ने अपने दूर के गंतव्य पर आगे निकलने वाली ऊर्जा का भी पता लगाया था, लेकिन क्योंकि दूरी बहुत दूर थी, ऊर्जा बहुत कमजोर हो गई थी, केवल 10 मिलियन के आसपास प्रदर्शित हो रही थी। कूलर बॉय, हालांकि तुम कई बार बेइज्जत हो चुके हो, लेकिन इस बार तुमने इस राजा को एक अच्छी चीज की ओर ले जाया है। हा, पराक्रम के फलों का ये पेड़ वास्तव में एक जादुई चीज प्रतीत होता है। राजा कोल्ड ने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वह अपने सिंहासन के खिलाफ झुका हुआ था, हाथ में एक शराब का गिलास पकड़े हुए। उसका मूड बहुत प्रसन्न था। जब तक उसे पराक्रम के वृक्ष का फल प्राप्त हो सकता था, तब तक उसकी शक्ति और बढ़ती जाती। फिर न केवल उत्तरी क्षेत्र, बल्कि पूरी आकाशगंगा पर शासन करना अब इच्छाधारी सोच नहीं होगी। हर कोई उसके पैरों के नीचे झुक जाएगा। ये सोचकर उसके मुंह के कोनों पर एक प्रसन्न बुरी मुस्कान उभर आई। अचानक बीप्स की एक श्रृंखला सुनाई दी, जिसके बाद एक बड़ी आभासी स्क्रीन आई जो अंतरिक्षयान के सामने उभर आई, जिसमें बहुत सारे अंतरिक्षयान उनके पास आते हुए दिखाई दे रहे थे। मध्यम आकार के अंतरिक्षयान आगे दिखाई दिए हैं। वे संख्या में 745 हैं। अंतरिक्षयान धीमा होने लगे हैं। उन्होंने कहा, मध्यम आकार के अंतरिक्ष यान आगे दिखाई दिए हैं। उनकी संख्या 745 है। अंतरिक्षयान धीमा होने लगे हैं। जांच करो, कौन इतना अंधा है कि इस राजा के अंतरिक्षयान को साहसपूर्वक अवरुद्ध कर सके। ठंडे चेहरे के साथ राजा कोल्ड ने आदेश दिया। उसकी बर्फीली आवाज लोगों को डर से कांपने का कारण बन सकती थी। हाँ, उनके विदेशी अधीनस्थ ने जल्दी से काम किया और जल्द ही इसे आगे की स्थिति की स्पष्ट समझ मिल गई। किंग कोल्ड, गैलेक्टिक पेट्रोल संगठन का लोगो इन अंतरिक्षयानों पर उभरा हुआ है। ये गश्ती संगठन की एक सेना होनी चाहिए। एलियन ने दी जानकारी। राजा कोल्ड जोर से हंसे। उनकी आवाज एक शैतान की तरह उदास थी। गैलेक्टिक गश्ती संगठन बहुत साहसी है। इन अच्छे कामों के लिए उन्हें खुश होना चाहिए कि इस राजा ने परेशानी पैदा करने के लिए उनकी तलाश नहीं की है। ये सोचने के लिए कि उनके पास इस राजा को ब्लॉक करने के लिए लोगों को भेजने का साहस है। कौन जाएगा और इन अच्छे कामों को खत्म करेगा? राजा कोल्ड अपने अधीनस्थों का सामना करते हुए मुस्कुराया। महाराज, हमें जाने दो। सबसे मजबूत सेना का हर सदस्य लड़ने के लिए उत्सुक था। उनके चेहरे ठंडे थे, जैसे कि पहले से ही अधीर। ये सबसे मजबूत सेना फ्रीजा के फर्स्ट कॉप और कूलर के आर्मड फोर्स की तुलना में बहुत मजबूत थी और पूरी आकाशगंगा में सबसे अच्छे सुपर कॉप में से एक थी। हे, तब ये राजा तुम लोगों को उन्हें संभालने देगा और उन्हें ठीक से रौंदना याद रखेगा। ये राजा उन्हें आसानी से मरते हुए नहीं देखना चाहता है। राजा कोल्ड ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और उन्हें निर्देश दिया, मिशन को पूरा करना सुनिश्चित करें। इसे हम पर छोड़ दो। एक क्रूर दिखने वाले एलियन ने अपनी छाती थपथपाई और तेज आवाज में जवाब दिया, जबकि अन्य एलियंस ने भी अपने चेहरे पर अशुभ चमक प्रकट की। उन्होंने पुनी गैलेक्टिक पेट्रोल को कोई महत्व नहीं दिया। जो छोटे छोटे अंडरलिंग आए थे, वे सभी कचरा थे। यदि महामहिम ने उन्हें आकाशगंगा के मध्य क्षेत्र में जाने से सख्ती से मना नहीं किया था, तो गैलेक्टिक गश्ती अभी भी कैसे मौजूद हो सकती है? हा। किंग कोल्ड ने गिलास से शराब का एक लंबा घूंट लिया। जैसे कि एक प्रदर्शन देख रहा हो, उसने देखा कि उसके अधीनस्थ अंतरिक्षयान से बाहर निकल गए और लड़ना शुरू कर दिया। हम्फ, गैलेक्टिक गश्ती संगठन, इस राजा को पराक्रम के फलों का पेड़ मिलने की प्रतीक्षा करो, तो मैं तुम्हें मिटा दूंगा। ग्रह बेहट स्लग की मृत्यु के साथ पूरे ग्रह में फैली अराजकता आखिरकार बंद हो गई। जिया ने उस ग्रह की सतह पर नजर डाली जो युद्ध से नष्ट हो गई थी, और भौहें सिकोड़ी। एक साधारण ग्रह उच्च तीव्रता वाली लड़ाइयों का सामना नहीं कर सकता है,
क्योंकि केवल थोड़ा सा बल इसे उखड़ने का कारण बनता है। और सैयान एक ऐसी जाति है जो अंतरिक्ष में जीवित नहीं रह सकती है। यदि दुश्मन ग्रह को नष्ट कर देता है तो यह मदद नहीं करेगा, भले ही वे मजबूत हो जाएं। एक सुपर सैयानकी का उपयोग करके थोड़ी देर के लिए वैक्यूम वातावरण में जीवित रहने में सक्षम हो सकता है, लेकिन ये निश्चित रूप से लंबे समय तक काम नहीं करेगा। अगर आसपास दुश्मन हमला कर रहे हैं तो शक्तिशाली सुपर सैयान के पास भी शिकायतों के साथ मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ऐसा कुछ होने से रोकने के लिए मुझे अंतरिक्ष के वातावरण में सैयन के जीवित रहने का एक तरीका खोजना होगा। जिया ने पहली बार ड्रैगन गेंदों के बारे में सोचा, लेकिन उन्होंने तुरंत उन्हें खारिज कर दिया। सुपर ड्रैगन बॉलर्स को छोड़कर साधारण ड्रैगन गेंदों को शरीर को बदलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि शरीर भी एक प्रकार की रक्तरेखा है। साधारण ड्रैगन गेंदें रक्तरेखा को बदलने में असमर्थ हैं। अन्यथा हर कोई मार्जिन बुयू और यहाँ तक कि फ्रॉस्ट दानव जाति की रक्तरेखा प्राप्त करने की इच्छा करेगा। क्या ब्रह्मांड लंबे समय तक उल्टा नहीं हो गया होगा? ब्रह्मांड के अपने नियमों का सेट ऐसी चीजों को होने से रोकता है। बेशक उनके व्यक्तिगत रूप से बनाए गए क्रिस्टल ड्रैगन गेंदें सैयान के शरीर को थोड़ा बदलने में सक्षम हो सकती हैं, लेकिन इसका परीक्षण करने की आवश्यकता होगी। हालांकि फिलहाल यह अभी भी अनिश्चित था। अगर वास्तव में कोई रास्ता नहीं था तो वह केवल सुपर ड्रैगन बॉलर्स को खोजने की कोशिश कर सकता था। हालांकि आखिरकार वह यूनिवर्स 7 से कोई था। वह नहीं जानता कि अगर वह अक्सर यूनिवर्स 6 में जाता है तो वाडोस कैसे प्रतिक्रिया देगा। इसलिए वह केवल एक बार ऐसा कर सकता था और 2 बार नहीं, क्योंकि वाडोस उसे फिर से यूनिवर्स 6 से सुपर ड्रैगन बॉलर्स लेने की अनुमति नहीं दे सकता है। इसे भूल जाओ, मैं इन चीजों के बारे में बाद में सोच सकता हूँ। जिया ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और सुपर सैयान मोड रद्द कर दिया। सुपर सैयान परिवर्तन में काफी शारीरिक शक्ति की खपत होगी जब तक कि वह सुपर सैयान की ताकत का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम नहीं होता है। जिया, तुमने वास्तव में स्लग को मार डाला। तो एक सुपर सैया इस तरह दिखता है। शिली खुशी से उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था और जिया की बाहों में से एक को पकड़ लिया, क्योंकि वह लगातार उसे देख रही थी। पिछली लड़ाई के कारण जिया के शरीर के कपड़े टुकड़े टुकड़े हो गए थे और मांसपेशियों से भरी उसकी चौड़ी छाती ने उसे सुरक्षा की असीम भावना दी। मायज ने भी जिया के चारों ओर खुशी से चक्कर लगाया। उत्साह के कारण उसका छोटा चेहरा चमकदार लाल था। आपकी आभा अभी इतनी शक्तिशाली थी और आप परिवर्तन के बाद बहुत सुंदर लग रहे थे। काश मैं भी सुपर सैया बन पाता, मायज ने ईर्ष्या से कहा। जिया ने अपना सिर थपथपाया और कहा, मायज, आपकी अव्यक्त प्रतिभा बहुत अच्छी है। जब तक आप कड़ी मेहनत करते हैं आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। वर्तमान में आप केवल 11 वर्ष के हैं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं उतना शक्तिशाली नहीं था जितना तुम अब हो। सच में? मायस खुशी से चमक उठे, बहुत प्रोत्साहित हुए। सर जिया, मैडम शिलीग, बारडॉक और रायगा के दूर से उड़ने से पहले किसी ने दूर से आवाज लगाए। स्लग अपने साथ जिन एलियंस को लाया था वे पहले से ही पूरी तरह से उनके द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। जिया ने उनकी ओर सिर हिलाया और रायगा से कहा, श्री रायगा, शक्ति का पेड़ पहले ही काटा जा चुका है। क्या भविष्य में फिर से कोई शक्ति का पेड़ नहीं होगा? ठीक है, मूल पेड़ के नष्ट होने के बाद शक्ति का पेड़ ब्रह्मांड में फिर कभी दिखाई नहीं देगा, जब तक कि शक्ति के पेड़ के फल और शक्ति के पेड़ के ऊपर के बीज नष्ट हो जाते हैं। रायगा की आवाज उत्साह से भरी हुई थी। शक्ति के पेड़ को पूरी तरह से नष्ट करके उसने अपनी जाति के सदस्यों को निराश नहीं किया था। हालांकि उनकी खुशी अल्पकालिक थी, क्योंकि एक खूनी और अंधेरी आभा अचानक दूर के आकाश से आई थी। यह मजबूत आभा स्लग की तुलना में और भी अधिक दबंग थी, क्योंकि जमीन पर टूटी चट्टानें हिलने लगीं। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 202, कूलर को उपहार देना। क्या हो रहा है? स्लग स्पष्ट रूप से पहले ही मारा जा चुका है, लेकिन अभी भी इतना शक्तिशाली की क्यों है? मायज अविश्वास में चिल्लाए, क्योंकि सभी के चेहरे अचानक बदल गए थे। इस आभा के नीचे उन्हें लगा जैसे वे एक बर्फीले छेद में डूब गए थे। सिर से पैर तक ठंड महसूस कर रहे थे। रायगा की भौहें तन गईं और उसने कठिनाई से कुछ शब्द निचोड़े। क्या ऐसा हो सकता है कि स्लग के अलावा कोई और भी है जिसकी आंखें मई के फलों के पेड़ पर भी थीं? हाँ, ऐसा लगता है। शीलीड की आंखें एक उज्ज्वल प्रकाश से चमक उठीं। उसका चेहरा गंभीर था। गैलेक्टिक गश्ती संगठन ने हमें सूचित किया है कि कुल 3 बलों ने पूर्वी क्षेत्र में प्रवेश किया है और स्लग उनमें से सिर्फ एक था। इसके मालिक ठंडा होना चाहिए। कूलर की अपनी नॉर्मल स्टेट में 150 मिलियन की बैटल पावर ने वास्तव में लोगों को आशंकित कर दिया। यहाँ तक कि शिलीग जैसे लोगों ने भी अपनी खोपड़ी को महसूस किया। ठंडा, वह फ्रीजा का भाई है। अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ बाडॉक ने अपने हाथों को जकड़ लिया, क्योंकि उसकी उंगलियां अत्यधिक बल से थोड़ी फिसल गई थीं। जिया ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ अंधेरे आकाश की ओर देखा। आखिरकार कूलर यहाँ है। उत्तेजना से उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई और कई साल पहले कूलर से मिलने का दृश्य उसके दिमाग में कौंधा। यह एक तरफा पिटाई थी और यह पहली बार था जब जिया ने महसूस किया कि वह कितना शक्तिहीन था।
अगर कूलर उस समय नहीं खेल रहा होता तो शायद जिया को पहले मुकाबले में उसके द्वारा मार दिया गया होता। लेकिन अब चीजें अतीत से अलग थीं। सुपर सैयान मोड में बदलने के बाद उनकी युद्ध शक्ति 380 मिलियन तक बढ़ गई थी। हालांकि यह अपने अंतिम राज्य में कूलर का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, फिर भी उसके साथ कुछ मुकाबले लड़ने के लिए पर्याप्त था। एक कहावत थी, यदि कोई वादा करता है तो उन्हें ऋण का भुगतान करना होगा। अगर कोई लोगों को हेय दृष्टि से देखता है तो वे उन बुराइयों की कीमत चुकाएंगे जो उन्होंने की हैं। जब यह विचार उसके दिमाग में आया तो जिया का खून खौल उठा। वह पीछे मुड़ा और सभी से कहा, शिलिंग, मायज, तुम चारों को जल्दी से जाना चाहिए और पराक्रम के वृक्ष के बीज खोजने चाहिए। वे पेड़ के ऊपर हैं, लेकिन इन बीजों को इतनी आसानी से नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। जब आप उन्हें पाते हैं तो उन्हें नष्ट कर दें और तुरंत ग्रह बहट छोड़ दें। उसे सुनकर शीलिंग की अभिव्यक्ति बदल गई। जिया, क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रही हो? उन्होंने कहा, मैं लंबे समय से इस मुकाबले का इंतजार कर रहा था। अगर मैं कूलर से नहीं लड़ूंगा तो मेरे दिल में हमेशा पछतावा रहेगा। जिया बाहर पहुंची और शिलिंग के नाजुक और नर्म गालों को छुआ, क्योंकि उसके सुंदर काले बाल उसके हाथ के पीछे फिसल गए थे। उन्होंने कहा, आश्वस्त रहें, मेरे पास कूलर के साथ लड़ाई का केवल एक दौर होगा। मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। अगर मैं वास्तव में उनका मैच नहीं हूं तो मैं तुरंत छोड़ दूंगा। ठीक है, आपको सावधान रहना होगा। शिलिंग और अधिक कहना चाहता था, लेकिन उसने अपनी जीभ पकड़ ली और चिंता करना बंद कर दिया। फिर वह पीछे मुड़ी और मायस के साथ ट्री ऑफ मायस के बीज की तलाश करने चली गई। आकाश में एक गहरे भूरे रंग का अंतरिक्ष यान धीरे धीरे ग्रह बहट के वायुमंडल में प्रवेश किया और वह इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। कूलर, मैं आपको पहले एक उपहार भेजता हूँ। बोलने के बाद जिया के चारों ओर एक सुनहरी आभा प्रज्वलित हो गई। उन्होंने तुरंत सुपर सैया मोड में प्रवेश किया। उसके सुनहरे बाल सीधे खड़े थे क्योंकि उसके माथे के सामने बालों के कई गुच्छे लहरा रहे थे, जबकि उसकी स्पष्ट गहरे हरे रंग की आंखें शांत थीं। बाद में उन्होंने कूलर के अंतरिक्ष यान की ओर देखा। हाँ, जैसे ही उसके पैर आगे बढ़े, कच्छा ध्वनि के साथ जमीन पर कई दरारें दिखाई दीं। उसने अपनी दोनों बाहें फैला दी और आगे बढ़ गया। उसकी 10 उंगलियां पंजे में घुंघराले हो गईं और उसने धीरे धीरे उन्हें एक साथ लाया और उन्हें अपनी कमर तक नीचे कर लिया। ये टर्टल स्कूल की ऊर्जा लहर को जारी करने के लिए मानक आंदोलन थे। उसकी सभी मांसपेशियों का अचानक विस्तार हुआ और एक अशांत आभा धीरे धीरे उसकी हथेलियों के बीच समा गई। एक सेकंड में उसके हाथों के बीच एक चमकदार नीली रोशनी दिखाई दी। नीली चमक धीरे धीरे उज्ज्वल हो गई, जैसे एक चमकदार जला हुआ दीपक पिच अंधेरे में जीवन शक्ति और ऊर्जा के साथ फट रहा हो। उसकी हथेलियों के बीच हवा का दबाव और भी अधिक संघनित हो गया, जिससे धधकती ऊर्जा और अधिक संकुचित हो गई। एक पल में छोटी दरारें धीरे धीरे जमीन के पार नग्न हो गईं और कंकड़ के टूटे हुए टुकड़ों को पाउडर में कुचल दिया गया। नीली रोशनी चमकदार सफेद हो गई और हवा में प्रकाश धीरे धीरे घर्षण से विकृत हो गया। सफेद प्रकाश बड़ा और उज्ज्वल हो गया। ऐसा लग रहा था मानो उच्च तापमान और गर्मी इकट्ठा करके सूर्य का निर्माण हो रहा हो। स्पेस टाइम ब्रेकिंग बुलेट। एक जोरदार चिल्लाहट के साथ जिया ने अपनी हथेली को आगे बढ़ाया और बर्फ नीले रंग की ब्रेकिंग बुलेट अचानक एक रॉकेट की तरह हो गई, जिसका इंजन प्रज्वलित हो गया था। हवा के साथ इसके घर्षण के कारण तेज विस्फोट की आवाजें आ रही थीं। नोवेल यूएसबी कॉम अचानक 10 मिलियन मीटर की दूरी एक बिंदु में बदल गई। अंतरिक्ष को भेदना। उसके हाथ छोड़ने के तुरंत बाद ब्रेकिंग बुलेट सीधे आगे अंतरिक्ष यानों के बीच में दिखाई दी। बीप बीप बीप। कूलर के अंतरिक्ष यान में अलार्म तेजी से बज उठा, जिससे ऊर्जा के एक शक्तिशाली स्रोत का दृष्टिकोण स्पष्ट हो गया। क्या हुआ? कूलर ने पूछा, क्योंकि उसका दिल अज्ञात कारण से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ भयानक होने वाला था और इससे वह कुछ असहज हो गया। जैसे जैसे ऊर्जा की लहर करीब आती गई, कूलर की बेचैनी मजबूत होती गई, जो अलार्म की पूर्ण विकसित भावना में बदल गई। अच्छा नहीं। कूलर की रक्त लाल पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और वह तुरंत सिंहासन से कूद गया। रंबल रंबल। एक शक्तिशाली ऊर्जा के साथ स्पेस टाइम ब्रेकिंग बुलेट ने सीधे उस स्थान को चकनाचूर कर दिया जहां कूलर के स्पेसशिप स्थित थे। आकाश पहले हिंसक रूप से बाहर की ओर फैल गया और फिर अचानक अंदर की ओर सिकुड़ गया। बेहद शक्तिशाली ऊर्जा हमले के तहत अंतरिक्ष यान में कोई भी व्यक्ति बचने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली नहीं था और भयावह ऊर्जा तूफान के बीच नष्ट हो गया था। कूलर के अंतरिक्ष यान के केंद्र से एक श्रृंखला प्रतिक्रिया हुई और पलक झपकते ही उग्र ऊर्जा ने तूफानी तरंगों का उत्पादन किया। एक के बाद एक सैकड़ों अंतरिक्ष यानों में विस्फोट हुआ। कूलर के बख्तरबंद स्क्वाड्रन को एक पल में पूरी तरह से मिटा दिया गया था। काफी देर बाद धुआं छट गया। मलबे के टुकड़े और जली हुई लाशें बारिश की बूंदों की तरह गिर गईं। लानत है, लानत है। कूलर धुएं से बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। उन्होंने इस समय एक बहुत ही खेदजनक आंकड़ा काट दिया। उसका बलुआ पत्थर का कवच दरारों से भरा हुआ था और उसके कंधे और 2 हाथ कट से भरे हुए थे। उसकी बैंगनी पूंछ की त्वचा भी फट गई थी और मांस दिखाई दे रहा था। कौन है?
इस राजा पर हमला करने की हिम्मत कौन करता है? कूलर की आवाज आक्रोश से भरी हुई थी। किसने सोचा था कि जब वह राजसी कूलर प्लेनेट बहट में पहुंचे तो उन्हें घात का सामना करना पड़ेगा। न केवल उनके बख्तरबंद स्क्वाड्रन को पूरी तरह से मिटा दिया गया था, यहाँ तक कि उनके सक्षम सहायक आयोलोस की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। कूलर ने अपने अधीनस्थों के लिए शोक नहीं किया, लेकिन इतने सारे अधीनस्थों को खोने के कारण उन्हें चेहरा खोना पड़ा। वह गुस्से में था कि किसी ने वास्तव में उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की हिम्मत की। चारों ओर देखते हुए प्लेनेट बहट के दृश्य ने कूलर को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने महसूस किया, जो वह देख सकता था, कि छोटे और बड़े गड्ढे आसपास बिखरे हुए थे। ऐसा लगता था जैसे अनगिनत परमाणु बम फट गए हों, और उनमें से सबसे आकर्षक एक प्राकृतिक खाई की तरह कई किलोमीटर गहरा और लगभग कुछ हजार किलोमीटर लंबा था। ये सोचना कि ग्रह की पपड़ी एक परत से चपटी हो गई थी। क्या चल रहा है? शक्ति का वृक्ष कहाँ है? पराक्रम के वृक्ष का कोई नामो निशान क्यों नहीं है? कूलर ने चारों ओर देखा, लेकिन पेड़ का कोई निशान नहीं मिला। हवा में खड़े होने के दौरान उनकी अभिव्यक्ति तेजी से बदलने लगी। क्या वह दूर से बहट ग्रह पर पराक्रम के फलों के वृक्ष के लिए नहीं आया था? उसे वहां जाने की जरूरत थी जहां पराक्रम का पेड़ गया था, लेकिन उसे कौन बता सकता है? ड्यूक और मैडिक्स वे दो अच्छे लोग थे जिन्हें मैंने उन्हें शक्ति के पेड़ पर देखा था। उन्हें किसने मारा? कूलर के हाव भाव गहरे हो गए। जैसे ही कूलर हैरान महसूस कर रहा था, एक ठंडी और भावहीन आवाज एक जगह से आई। फ्रॉस्ट दानव। रेस का कूलर, आज हम इसे यहाँ लड़ेंगे। कौन है? कूलर ने गुस्से से पूछा। किसी को इतनी बेरुखी के साथ उससे बात करते सुनकर वह एक बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ पलट गया। जैसे ही उसने करीब से देखा, उसने एक सुनहरे बालों वाला, हरी आंखों वाला आदमी देखा, जिसके शरीर ने एक ज्वलंत आभा उत्सर्जित की, जमीन पर बहुत दूर नहीं दिखाई दी। यह आदमी कौन है? कूलर को अपने दिल में संदेह महसूस हुआ। उसे यकीन था कि उसने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उस व्यक्ति के चारों ओर जलती हुई ऊर्जा आभा ने उसे थोड़ा डरा दिया। टियस्क, मैंने तुम्हारे इतने सारे अंडरलिंग को मार डाला, लेकिन आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। जिया आगे बढ़ा और कूलर से पहले पहुंचा। उनके हर कदम के साथ जमीन थोड़ी धंस गई। कूलर शांत था और हिकारत से बोला, वे कुछ भी अच्छा नहीं है। जब तक ये राजा चाहता है, मैं इस तरह के लोगों को प्राप्त कर सकता हूँ, जितना मैं इस ब्रह्मांड में चाहता हूँ। हे, आप फ्रॉस्ट दानव जाति से कोई होने के योग्य हैं। ठंडी उदासीनता और निर्ममता आपके अस्थि मज्जा में गहराई तक चलती है, जिया ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। फ्रीजा को फ्रॉस्ट दानव के रूप में भी जाना जाता है। इस दौड़ के सदस्यों में बर्फ की तरह भावनाएं और राक्षसों की तरह दिल हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे अपने हितों के लिए बलिदान नहीं किया जा सकता था। यहाँ तक कि अगर यह उनके करीबी रिश्तेदार थे, तो भी वे अपने हितों के लिए लड़ेंगे जब तक कि उनमें से केवल एक जीवित नहीं रह जाता। उन्होंने याद किया कि कैसे मूल काम में आधे मेचा फ्रीजा को ट्रंक्स द्वारा काट दिया गया था, लेकिन फ्रीजा के पिता को ज्यादा गुस्सा नहीं आया और वह ट्रंक्स को अपने बेटे के रूप में स्वीकार करना चाहते थे। ब्रह्मांड में इस तरह की दौड़ का अस्तित्व बस एक आपदा थी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 203 अतीत की नफरत का बदला लेना। कूलर ने जिया को ठंडी नजरों से देखा। जिया ने जो कहा था उससे वह थोड़ा सा भी प्रभावित नहीं था और उसकी ठंडी अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली। उसने अपने होठों को चूमा, एक मुस्कान प्रकट की। ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं। आप हमारी फ्रॉस्ट दानव जाति के बारे में भी जानते हैं। फ्रॉस्ट दानव जाति में लोगों की संख्या बहुत कम थी, और यहाँ तक कि फ्रॉस्ट दानव जाति के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था जब भी ये किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लेता था। इसलिए ब्रह्मांड में बहुत कम लोग थे जो इसके अस्तित्व के बारे में जानते थे। हालांकि यहाँ इस व्यक्ति ने उसे फ्रॉस्ट दानव जाति से सटीक रूप से पहचाना था। कूलर ने अचानक दिलचस्पी महसूस की। क्या ऐसा हो सकता है कि आप भी उन दुर्लभ जातियों में से एक के सदस्य हैं? जिया इस पर हंसे। होमशान ग्रह पर सयान की संख्या बहुत कम थी। यदि सयन को एक दुर्लभ जाति के रूप में संदर्भित किया गया था, तो विवरण बहुत उपयुक्त होगा। हालांकि उनकी संख्या फ्रॉस्ट दानव जाति जितनी कम नहीं थी। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति से हैं। चूंकि तुमने आज इस राजा पर हमला करने की हिम्मत की, इसलिए तुम अनिवार्य रूप से मर जाओगे। कूलर की आंखें बर्फीली हो गईं और उसकी आंखों के भीतर एक उग्र ऊर्जा चमक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी भी समय फट जाएगा। यह एक अहंकारी घोषणा है जब आप अभी भी अपनी सामान्य स्थिति में हैं। ऐसा लगता है कि आपको पहले से ही अभिमानी होने की आदत हो गई है। जिया ने हल्के से अपना सिर हिलाया, जिससे उसकी आंखों में निराशा को छिपाना मुश्किल हो गया, और इससे कूलर थोड़ा गूंगा हो गया। दिलचस्प। कूलर अचानक हंसी से दहाड़ उठा। फिर उसने हंसना बंद कर दिया और सुनहरे बालों वाले लड़के को एक अच्छा सबक सिखाने की तैयारी की, जब अचानक उसने सामने वाले व्यक्ति को एक कदम आगे बढ़ते हुए और गायब होते देखा। जिया के लिए दूरी ज्यादा समस्या नहीं थी। जब वह फिर से दिखाई दिया तो वह पहले से ही कूलर के सामने आ चुका था। उसने अपनी मुट्ठी घुमाई और कूलर के पेट की ओर मुक्का मारा।
एक हिंसक और अनियंत्रित ऊर्जा उसके हाथ के चारों ओर घूमती थी और समय रुक गया था क्योंकि अनगिनत तेज ब्लेड ने कूलर को बेरहमी से मारा था। धमाका, एक क्रूर हिट। कूलर का पहले से शांत चेहरा अचानक भद्दा हो गया और उसने खून से भरा मुंह उगल दिया। उसने महसूस किया कि उसके आंतरिक अंग बिना रुके मंथन कर रहे थे और उसका शरीर एक उल्का की तरह तेज गति से चल रहा था। उड़ गया था, क्षितिज में उड़ रहा था। दोनों तरफ पीला रंग तेजी से पीछे की ओर बढ़ रहा है। इस परिणाम को देखकर जिया ने दया नहीं दिखाई। उनके सफल हमले के बाद उनके मुंह के कोने थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ गए। फिर उसने जमीन पर पत्थर मारा, हिंसक रूप से जमीन की बड़ी मात्रा में मिट्टी और चट्टानों को उठाने के लिए पर्याप्त बल लगाया और आगे की ओर गोली मार दी। जिया का शरीर तेजी से एक सीधी रेखा में चला गया और जल्दी से कूलर के सामने दिखाई दिया। फिर उसने अपनी बांह उठाई और जोर से अपनी कोहनी को नीचे की ओर पटक दिया। कोहनी का हमला स्वाभाविक रूप से एक भयंकर चाल थी और कूलर इन नॉर्मल स्टेट जिया का प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं था। 150 मिलियन बैटल पावर के मुकाबले 380 मिलियन बैटल पावर का सामना करना, ये दुर्व्यवहार के अलावा और कुछ नहीं था। ये कूलर की वर्तमान स्थिति के बारे में विशेष रूप से सच था। उन्हें एक और हमले का सामना करना पड़ा, हालांकि वह अभी तक पहले हमले से उबर नहीं पाए थे। इसलिए अप्रत्याशित रूप से जिया की कोहनी कूलर की गर्दन के केंद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और ये तुरंत एक अतिरंजित कोण पर झुक गई। कूलर का शरीर जमीन की ओर गिरने से पहले 90 डिग्री तक झुक। एक बार फिर अपने हमले में सफल होने के बाद जिया शांत नहीं हुआ और उसके बाद एक और हमला हुआ। जितना अधिक वह लड़ा उतना ही बहादुर बन गया। कूलर को बदलने का कोई मौका नहीं दिया। राज्य 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 लगातार कई हमले किए गए। कुछ ही सेकंड में जिया ने कई बार हमला किया था। प्रत्येक हमले ने ग्रह को थोड़ा कंपन करने का कारण बना। हमलों ने कूलर को चक्कर महसूस कराया। उसका कवच दरारों से भरा हुआ था और उसका चेहरा काला और नीला हो गया था। आहा, मौत को गले लगा रहा है। कूलर, जो बड़ी मुश्किल से हिंसक हमलों से उबर था, गुस्से और आक्रोश में चिल्लाया। वह अपनी विशाल पूंछ को घुमाते हुए आगे बढ़ा और उसके मुंह के कोने घुंघराले हो गए। उसने शून्य पर अपनी उंगलियां उठाईं और गोली चलाना शुरू कर दिया। एक पल में क्रिम्सन लाइट बीम एक कसकर बंद जाल में बदल गए और पूरे शून्य को मजबूती से बंद कर दिया। बीम ने शांत स्थान को दबी हुई आवाजों के साथ तोड़ दिया। सुस्त नीले रंग के इलेक्ट्रिक आर्क्स शून्य के माध्यम से घूमते हैं, जिससे कूलर को ब्रेक लेने का समय मिलता है। हालांकि जिया ने लंबे समय से कूलर को खत्म करने का फैसला किया है, जबकि वह अभी भी अपनी सामान्य स्थिति में था। इस प्रकार जिया उसे आराम करने का समय कैसे दे सकता है? जिया की सुनहरी आफ्टरइमेज चमक उठी क्योंकि ऊर्जा ने उसकी बांह को ढक लिया, एक तेज ब्लेड का आकार ले लिया, जिसे वह अनूठा बल के साथ घुमाने के लिए आगे बढ़ा। कूलर का चेहरा जल्दी से बदल गया और उसने हमले को पूरा करने के लिए जल्दी से अपना हाथ हिलाया। भयावह गड़गड़ाहट प्रकाश के साथ तेज ऊर्जा ब्लेड कूलर की बांह से मिला। पलक झपकते ही कूलर की बांह के माध्यम से उसके शरीर में उन्मादी विद्युत धाराएं फैल गईं। कूलर का चेहरा दर्द में कस गया और थका हुआ महसूस करते हुए उसकी बांह झुनझुनी हो गई। लानत है, लानत है। इस राजा को तुम्हें हजारों टुकड़ों में फाड़ देना चाहिए। कूलर गुस्से से दहाड़ उठा। यद्यपि वह एक पल के लिए लापरवाह था, यह अकल्पनीय था कि महान किंग कूलर वास्तव में पूर्वी क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति द्वारा घायल नहीं हुआ था। उसके लिए स्वीकार करना मुश्किल था। यह इस क्षण था जब उसे एहसास हुआ कि उसने अपने सामने सुनहरे बालों वाले मानव को कम आंका था। किसने सोचा था कि इस दुनिया में एक इंसान ऐसा भी है जो उसे ऐसी स्थिति में धकेल सकता है? कूलर इतना गुस्से में था कि उसका बैंगनी सिलहूट सीधा खड़ा था और उसकी रक्त लाल आंखें असाधारण भयंकर चमक के साथ चमक रही थीं। कूलर की आंखें चारों ओर घूम रही थीं, बदलने के लिए एक छिपी हुई जगह की तलाश कर रही थीं। वह जानता था कि सामान्य अवस्था में वह इस अजीब सुनहरे बालों वाले व्यक्ति का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। यदि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हराना चाहता था, तो उसे अपने अंतिम राज्य में बदलने की आवश्यकता थी। लेकिन साथ ही वह कुछ मामलों के बारे में भी जल्दी से सोच रहा था। यह अजीब सुनहरे बालों वाला व्यक्ति कौन है? वह इतना शक्तिशाली क्यों है? ये सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था जिसे कूलर ने कभी देखा था, अपने पिता किंग कोल्ट को छोड़कर। यहाँ तक कि उसका छोटा भाई फ्रीजा हीन था। एक अजीब सुनहरे बालों वाला व्यक्ति। कूलर चौंक गया क्योंकि अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। यह आदमी, वह एक सुपर सैयान नहीं होगा? एक ऐसा नाम जिसे उसकी दौड़ से नीचे पारित कर दिया गया है ना? लेकिन ये कैसे संभव है? सुपर सैया सिर्फ एक बकवास किंवदंती है। उन तुच्छ सैयों के पास संभवतः इतनी भयानक ताकत नहीं हो सकती थी। कूलर ने अपनी खुद की अटकलों को साफ तौर पर खारिज कर दिया। उन्होंने हमेशा इस किंवदंती को एक तुच्छ मामले के रूप में माना था। यह उल्लेख नहीं है कि फ्रीजा ने पहले ही सभी सैयों को मार डाला था। इस सुदूर पूर्वी क्षेत्र में अभी भी सैया कैसे हो सकते हैं? मुझे जल्द से जल्द अंतिम रूप में बदलना होगा। कूलर की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं क्योंकि उसने इस अंतिम मौके पर सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। कूलर का अंतिम परिवर्तन वास्तविक परिवर्तन है। ये सिर्फ ऊर्जा की रिहाई नहीं थी।
कूलर की सामान्य अवस्था फ्रीजा का अंतिम रूप था, जो फ्रॉस्ट दानव दौड़ में सभी का अंतिम रूप भी था। फ्रीजा अपने शरीर के भीतर ताकत को नियंत्रित करने के लिए बहुत छोटा था, इसलिए उसके सभी रूपों को संकुचित कर दिया गया था, जिससे 3 परिवर्तन अवस्थाएं पैदा हुई। दूसरी ओर कूलर सभी रूपों की पूरी ताकत को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, जिससे वह अपने पिता किंग कोल से भी बेहतर हो गया, जिसने अपने सभी रूपों को संकुचित कर दिया था। कूलर के अंतिम परिवर्तन ने उन्हें एक ऐसे रूप में बदल दिया जिसे उन्होंने खुद विकसित किया था। एक बार जब वह अपने अंतिम रूप में बदल गया, तो उसकी शक्ति आश्चर्यजनक रूप से 470 मिलियन तक पहुंच जाएगी, और यह उसके लिए अपने प्रतिद्वंद्वी को रौंदने का समय होगा। तो आप यहाँ छिपे हुए हैं, चलो देखते हैं कि आप अभी भी कहाँ भाग सकते हैं। एक ठंडी आवाज बजी, क्योंकि जिया की हरी आंखें कूलर को देख रही थीं। अचानक जिया के हाथों पर एक चमकदार और पारभासी प्रकाश दिखाई दिया। अच्छा नहीं, कूलर सावधानी से मुड़ा, लेकिन अंतरिक्ष में ऊर्जा की एक किरण देखी। तेज ठंडी रोशनी ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। कूलर ने अपने दांतों को भींच लिया और शानदार प्रतिक्रिया के साथ अपने शरीर को मोड़ दिया। वह मन ही मन दहाड़ा, ये राजा तेरे द्वारा कैसे पराजित किया जा सकता है। जिया का मुंह अचानक एक अजीब मुस्कान में बदल गया, और वह गायब हो गया। इससे पहले कि कूलर की गूंगी अभिव्यक्ति के तहत वह कूलर के बगल में पहुंचा। एक लोहे का पंजा कूलर की बांह पर कसकर दबा दिया गया, और कूलर कितना भी संघर्ष क्यों न करे, वह मुक्त नहीं हो सकता था। अरे नहीं, कूलर बहुत चिंतित था। अवचेतन रूप से उसने अपना सिर उठाया और पसीने में डर गया। हवा ने सीटी बजाई, और कूलर ने एक ऊर्जा ब्लेड को सिकाडा के पंख के रूप में पतला देखा, जो उसके सिर के ऊपर जाइरोस्कोप की तरह घूम रहा था। तेज ब्लेड अविनाशी था और जल्द ही उसके शरीर को काट देगा। उस महत्वपूर्ण क्षण में कूलर ने अपने दांतों को भींच लिया, और एक सफेद रोशनी चमक उठी। उसने वास्तव में जिया के प्रतिबंध से अलग होकर अपनी बांह काट ली थी। हालांकि कूलर अभी भी एक कदम धीमा था। novelUSB.com उसने एक पूची आवाज सुनी, और उसकी बैंगनी पूंछ काट दी गई। कूलर दर्द से कराह उठा, उसकी आंखों से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। आह द मिथ, कूलर चिल्लाया, गुस्से में उड़ गया। उसके हाथ के स्टंप से खून की धार निकल रही थी, और वह बिंदु जहां उसकी पूंछ अलग हो गई थी। उसके दिल में नाराजगी तुरंत एक पदार्थ में बदल गई। अगर उसके सामने लोहे की प्लेट होती तो कई मीटर मोटी प्लेट घुस जाती। जिया की अभिव्यक्ति उदासीनता से आश्चर्य में बदल गई। ये कूलर वास्तव में निर्दयी है, यहाँ तक कि खुद के प्रति भी। वह वास्तव में अपने जीवन को बचाने के लिए अपनी बांह को इतनी निर्णायक रूप से काटने में सक्षम था। बुरा नहीं है कूलर, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। उत्तर क्षेत्र में ग्रह पिचू याद है? तब मुझे ग्रह के साथ लगभग एक साथ दफनाया गया था। जिया ने 5 साल पहले की उस घटना को याद किया। उस समय जब उन्होंने कूलर के खिलाफ सामना किया, तो वह तब उतने ही शक्तिहीन थे जितना कि कूलर अब था, शायद इससे भी बदतर। क्या आप उस समय के इंसान हैं? आप अप्रत्याशित रूप से मर नहीं गए। ऐसा लगता है कि कूलर ने कुछ बेहद चौंकाने वाली बात सुनी है। उसका पूरा व्यक्ति सुस्त था। ये सुनहरे बालों वाला आदमी जो उससे कहीं बेहतर है, वह नौजवान बन जाता है जिसे उसने 5 साल पहले रौंद दिया था। उसने सोचा कि उसने इस इंसान को मार डाला है, यहाँ तक कि उस ग्रह पिचू को भी उसके द्वारा आकस्मिक रूप से नष्ट कर दिया गया था। लेकिन आश्चर्य की बात है, मानव नहीं मरा। कूलर ने अचानक अपने अतीत के प्रति घृणास्पद महसूस किया। घास को काट दिया, लेकिन उसकी जड़ को बाहर नहीं निकाला। अंत में यह एक आपदा का कारण बनता है। जिया अपने दिल में बेहोश मुस्कुराया, और कूलर के पीछे दिखाई देने से पहले उसका शरीर चमक उठा। उसकी 2 उंगलियों के बीच एक चांदी सफेद ठंडी रोशनी दिखाई दी, और उसने लापरवाही से बेहद दबंग ऊर्जा को काट दिया। हालांकि कूलर ने अचानक एक निर्णय लिया। वह शांत हो गया, और उसकी अभिव्यक्ति भयावह हो गई। उसने अचानक एक लेजर जैसी ऊर्जा किरण को गोली मार दी, और उसका शरीर तेजी से चमक उठा। अराजक ऊर्जा बीम और हवा पर कदम रखने से उत्पन्न बल सभी दिशाओं में फैल गया, जिसके परिणामस्वरूप एक बड़े पैमाने पर विस्फोट हुआ। एक पल में आकाश अंधेरा हो गया और सब कुछ अस्पष्ट हो गया, और अव्यवस्थित और बेकाबू ऊर्जा ने अंतरिक्ष को अराजक बना दिया। इस बार भले ही जिया के पास अत्यधिक विकसित इंद्रियां थीं, लेकिन ये कूलर की आभा को पकड़ नहीं सका, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कूलर की टूटी हुई आभा हर जगह थी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 204, कूलर का अंतिम रूप। कूलर कहाँ गया? जिया ने हर जगह खोज की, लेकिन उसे कूलर का कोई निशान नहीं मिला। धुएं और धूल से आसपास का वातावरण काला हो गया था, जिससे कोई कितना आगे देख सकता था, और हवा में व्याप्त अवशिष्ट ऊर्जा ने कूलर की आभा को छिपा दिया, जिससे जिया के लिए कूलर की स्थिति का पता लगाना अस्थायी रूप से असंभव हो गया। novelUSB.com कूलर को भारी चोटें आई हैं, इसलिए वह निश्चित रूप से एक ऐसी जगह पर छिप जाएगा जिसे ढूंढना मुश्किल है, ताकि वह अपने अंतिम रूप में बदल सके। अगर वह बदलने में सफल हो जाते हैं, तो यह अच्छा नहीं होगा। जिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं, और उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ गया।
हवा में तैरते हुए उसने सावधानी से कूलर की आभा को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसे कुछ भी नहीं मिला। जिया जानता था कि एक बार जब उसने कूलर को सफलतापूर्वक बदलने दिया तो आगामी लड़ाई निश्चित रूप से बहुत मुश्किल होगी। आखिरकार किंवदंती यह थी कि कूलर की युद्ध शक्ति अपने अंतिम रूप में 470 मिलियन थी, जो कि 380 मिलियन युद्ध शक्ति से कहीं अधिक थी जो जिया के पास अपने सुपर सैयान रूप में थी। हालांकि कूलर ने एक हाथ खो दिया था, फिर भी उससे निपटना बेहद मुश्किल होगा। जिया जानता था कि फ्रॉस्ट दानव जाति हमेशा अपने विरोधियों के साथ खिलवाड़ करने का आनंद लेती थी, क्योंकि उनके चारों ओर श्रेष्ठता की हवा होती है और लगभग कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था जो उनका मुकाबला था। इस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे इस आदत को विकसित किया। यह निश्चित रूप से एक बुरी आदत थी। इसने उन्हें जानबूझकर अपनी ताकत को दबाने के लिए मजबूर किया, जो उन्होंने इतने लंबे समय तक किया था कि वे अब तुरंत अपनी पूरी ताकत लगाने में असमर्थ थे। ताकत वहां थी, लेकिन इसे तैयार होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी। ये काफी खेदजनक है। ये बेटे गोकू के काम करने के तरीके से भी काफी अलग था। ड्रैगन बॉल के बाद के चरणों में उन्होंने गोहन को अपनी ताकत को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए हर समय सुपर सैयान राज्य को बनाए रखने का निर्देश दिया था। हालांकि यह स्पष्ट था कि एक बार कूलर अपने अंतिम रूप में बदल गया, वह संभवतः कूलर का प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। फिर भी जिया निराश नहीं था। ईमानदारी से कूलर को गंभीर रूप से चोट पहुंचाने और उसे अपनी बांह काटने के लिए मजबूर करने में सक्षम होने के कारण जिया को काफी संतुष्ट महसूस हुआ। उस साल की नफरत का फल भी मिल चुका था। दूसरी तरफ कूलर अपने घायल शरीर को एक ऐसी जगह पर खींच कर ले गया जो पूरी तरह से तबाह हो गया था और हजारों किलोमीटर दूर टूटी चट्टानों के ढेर के बीच रुक गया था। उसके चारों ओर अजीब झुकी हुई चट्टानें उसकी रक्तरंजित आंखों में परिलक्षित हो रही थीं, जो बेहद भयावह लग रही थीं। कूलर जोर जोर से हौंफ रहा था और उसके माथे पर फैली हुई रक्त वाहिकाएं कांप रही थीं। अत्यधिक दर्द ने उसे अपने दांतों को पीसने का कारण बना दिया, जिससे उसका चेहरा विकृत हो गया। जिस जगह उसकी बांह काट दी गई थी, वहां से निकलने वाले गंभीर दर्द ने उसके चेहरे की मांसपेशियों को बेहद भयावह बना दिया। वह कोसता रहा। फ्रॉस्ट दानव जाति के पूरी तरह से बड़े सदस्य के रूप में वह फ्रीजा की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था और इससे भी अधिक निर्दयी था। जिया के कार्यों ने उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। इसने उसे थोड़ा पागल भी कर दिया था। घृणित मानव, आपने वास्तव में इस राजा को ऐसी दुर्दशा के लिए मजबूर किया। मुझे तुम्हारे शरीर को हजारों टुकड़ों में फाड़ देना चाहिए। कूलर ने एक गहरे जानवर जैसी दहाड़ को निगल लिया और उसकी क्रूर आंखों ने एक खूनी रोशनी छोड़ी, जैसे एक भूखा चीता जो अपने शिकार को टुकड़े टुकड़े करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। वह प्रतिष्ठित फ्रॉस्ट दानव जाति के एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने अप्रत्याशित रूप से अपनी पूंछ और हाथ काट दिए थे। ये कुछ ऐसा है जिसे किंग कोल्ड भी पूरा नहीं कर सका। ये जे मेरी प्रतीक्षा करो। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि यह राजा अपनी अंतिम अवस्था में परिवर्तित न हो जाए। तब मैं आपको अपने अंतिम दिनों में निराशा का अनुभव करने दूंगा। कूलर का चेहरा काला था और उसकी बर्फीली आंखें हत्या से भरी हुई थीं। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत लगाना शुरू कर दिया। कूलर ने अपना हाथ खींच लिया और उसकी छाती पर मारा, क्योंकि वह दर्द से दहाड़ रहा था। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां कांपने लगीं। इस राजा के सबसे मजबूत रूप के सामने कांपो। वह हंसी से उछल पड़ा। एक अंधेरी और बर्फीली ऊर्जा बाहर निकल गई और उसकी हड्डियां और मांसपेशियां तुरंत बदल गईं। हर कोशिका जीवन शक्ति से भरी हुई थी और कूलर के चारों ओर एक गहरे बैंगनी रंग की ऊर्जा लिपटी हुई थी। उसका दिल धड़क रहा था। हर थंप से ऊर्जा लगातार बढ़ती है और मांसपेशियों का विस्तार होता है। हर कोई इस राजा के सामने कांपता है। वह पागलों की तरह दहाड़ा। उसकी अभिव्यक्ति भयावह थी। एक बेहद भयावह आभा के साथ उसके सिर पर कठोर कवच में सुधार शुरू हुआ। इसके आकार में एक पूर्ण परिवर्तन हुआ, जो उसके सिर के पीछे 4 लंबे सफेद तेज सींगों में बदल गया हुआ। एक पूरी तरह से नया बैंगनी पूंछ रेग्रेव पूंछ में एक तेज लंबा सफेद कांटा था। आभा तेजी से बढ़ी और एक मजबूत चक्रवात का निर्माण किया, जो एक बवंडर की तरह कूलर के चारों ओर घूमता था। उसके चारों ओर घूमने वाली आभा बेहद तेज थी, एक विशाल बवंडर की तरह, क्योंकि यह जल्दी से पूरे आकाश में बह गई। एक पल के लिए आसपास की हवा हिंसक रूप से अलग हो गई और एक बाहरी बल द्वारा धकेल दी गई और जल्द ही जमीन पर एक सर्पिल खाई बन गई। अचानक बढ़ती आभा गायब हो गई और पूरा आकाश अतुलनीय रूप से शांत हो गया। कूलर शून्य के केंद्र में खड़ा था। उसके सींग सफेद और नुकीले थे। उसकी त्वचा बैंगनी रंग की नाजुक छाया में बदल गई थी। उसने एक नई पूंछ अंकुरित की थी जो एक तेज ब्लेड से सजी थी और उसके कंधे और पैर कठोर सफेद खोल में लिपटे हुए थे। ये कूलर की अंतिम स्थिति थी, लेकिन दुर्भाग्य से कोई बायां हाथ नहीं था। अपने अंतिम रूप में बदलने के बाद कूलर की आभा दोगुनी हो गई थी और उसकी युद्ध शक्ति एक आश्चर्यजनक संख्या तक पहुंच गई थी, 470 मिलियन। हजारों किलोमीटर दूर जिया अब कूलर की आभा को महसूस करने में सक्षम था और उसने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंड रेंग रही है।
इतनी भयावह आभा, यह अपने अंतिम रूप में कूलर की ताकत है। ये वास्तव में मेरी आत्मा को कांपने में सक्षम है। जिया बुदबुदाया, लेकिन उसके मुंह के कोने थोड़ा ऊपर की ओर घुंघराले थे। अपने परिवर्तन के बाद कूलर और भी डरावना लग रहा था, लेकिन जिया ने जरा सा भी नहीं सोचा। इसके बजाय वह कूलर के स्थान पर गरजने लगा और उसका शरीर प्रकाश की किरण में बदल गया, जो तुरंत आकाश में अपने पिछले स्थान से गायब हो गया। कूलर, हे मनुष्य! कूलर और जिया शून्य में मिले और पुराने दोस्तों की तरह एक दूसरे का अभिवादन किया। तुरंत, बिना किसी शब्द के, एक भयावह ऊर्जा तुरंत दोनों विरोधियों से बाहर निकल गई, जिससे पूरा ग्रह तीव्रता से कांपने लगा। ऐसा लगता था कि आकाश दो हिस्सों में विभाजित हो गया है। एक आधा एक सुनहरी आभा से घिरा हुआ था और दूसरा आधा एक सफेद आभा से घिरा हुआ था। अराजक आभा लगातार टकराती रही, जिससे आभा के अलग अलग खंड बनते हैं। बूम! दोनों आभा को अपने केंद्र के रूप में लेते हुए एक हिंसक तूफान अचानक सभी दिशाओं में फैल गया, अपने साथ शक्तिशाली सदमे की लहरें लाया, जिसने पूरी तरह से और तुरंत इसके कई हजारों मीटर के भीतर चट्टानों, घास और पेड़ों को चकनाचूर कर दिया, जबकि सैकड़ों किलोमीटर की सीमा के भीतर धूल और रेत उड़ गई। एक खुला क्षेत्र सैकड़ों हजारों मीटर दिखाई दिए हुआला। दोनों विरोधियों ने एक ही समय में एक पूर्व समझौते से काम किया और लड़ाई की आवाजें गूंज उठीं। उनके द्वारा एक दूसरे को दिए गए हर झटके ने बवंडर उठाए जो ग्रहों के स्तर की आपदाओं का कारण बने। भयावह की ब्लेड सीटी बजाते थे और ग्रह की पपड़ी की परतें लगातार चपटी हो जाती थीं। राज्य 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 आकाश में एक सोने की चमक और प्रकाश की एक सफेद किरण झिलमिलाती रही। सुपर सैयान राज्य में जिया और फाइनल स्टेट में कूलर दोनों लड़ रहे थे। पलक झपकते ही उन्होंने सैकड़ों वार किए थे। वे बेहद तेज थे, पलक झपकते ही एक दूसरे पर मुक्के मार रहे थे और लात मार रहे थे, और समय समय पर आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली ऊर्जा गेंदों का एक गुच्छा हवा में टकरा गया। हर टक्कर ने एक भयावह प्रभाव पैदा किया। ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग और पृथ्वी लगातार विभाजित हो रहे थे। आकाश एक टूटे हुए दर्पण की तरह टुकड़ों में फट गया था और थोड़ी देर के लिए एक वैक्यूम क्षेत्र का गठन किया। ग्रह बहुत से दूर एक ग्रह पर शीलिंग और मायस बाडॉक और रायगा के साथ दिखाई दिए। प्रकट होते ही वे जल्दी से सभी सैयों से घिर गए। मैडम शीलिंग, सर जिया आपके साथ वापस क्यों नहीं आए? शीलिंग, तुम कैसे वापस आ गए? जिया के बारे में क्या? रेबेका अपनी बेटी के बगल में पहुंची और उसे एक सेंजू बीन सौंप दी। जिया कूलर से लड़ रहा है, उसने हमें पहले छोड़ दिया। शीलिंग ने अपनी जीवन शक्ति को पुनर्प्राप्त करने के लिए सेंजू बीन खाया, क्योंकि उसकी उज्ज्वल आंखों के माध्यम से एक आत्मविश्वास प्रकाश चमक रहा था। रेबेका ने भौहें सिकोड़ी और कहा, ये बच्चा, ये फिर से कूलर से क्यों लड़ रहा है? रेबेका काफी चिंतित थी, इसलिए वह जिया की आलोचना किए बिना नहीं रह सकी। क्या वह अभी भी नहीं जानता कि कूलर कितना मजबूत है? अगर कुछ बुरा हुआ तो क्या होगा? उसने अपनी बेटी को देखा, जो बगल में खड़ी थी। रेबेका स्वाभाविक रूप से ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखना चाहती थी। चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं है। जिया पहले से ही एक सुपर सैयान है। मायस रेबेका के सामने पहुंचे और उनके चेहरे पर गर्व लिखा था, तेज आवाज में कहा। क्या जिया एक सुपर सैयान में बदल गया है? रेबेका हैरान थी। सुपर सैया की कहानी हमेशा सैयों के बीच फैली एक किंवदंती थी। लगभग किसी ने भी इस पर विश्वास नहीं किया। यहाँ तक कि दौड़ में उच्च स्तरीय योद्धाओं ने केवल किंवदंती को प्रेरणा का स्रोत माना, जिससे उन्हें कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिली। वास्तव में कितने लोग किंवदंती पर विश्वास करते हैं, यह अनिश्चित था। हालांकि जब से वे ग्रह होंगशान पर पहुंचे, उन्होंने अपनी दौड़ को विकसित होते और फलते फूलते देखा था, जिससे रेबेका और अन्य लोगों को सुपर सैयान किंवदंती में कुछ भरोसा था। विशेष रूप से जिया की उपलब्धियों को देखने के बाद उनका मानना था कि अगर सैयान में से कोई वास्तव में सुपर सैयान को तोड़ने में सक्षम था, तो वह जिया होगा। जिया एक चमत्कारी प्रकार की ताकत का उपयोग कर रहा था। उन्होंने लगातार अपने कार्यों के माध्यम से उनके बारे में अपनी समझ को नवीनीकृत किया। समय के साथ हर किसी ने उस पर पूरी तरह से भरोसा करना सीख लिया। जब उन्होंने जिया के पिछले स्यूडो सुपर सैयान राज्य को देखा, तो वे और भी आश्वस्त हो गए कि किंवदंती वास्तविक थी। लेकिन जिया बहुत तेज है, वह पहले ही सुपर सैयान बन चुका था। इस रहस्योद्घाटन ने उन्हें हैरान कर दिया। आखिरकार एक किंवदंती सिर्फ एक किंवदंती है, लेकिन यह अचानक नीले रंग से एक वास्तविकता बन गई थी। हाँ, हम, शीलिंग और मैं, दोनों ने जिया को अपनी आंखों से बदलते देखा। सुपर सैयान में बदलने के बाद जिया की आभा दर्जनों गुना बढ़ गई और वह और भी सुंदर हो गया। उसके बाल सुनहरे हो गए, उसकी आंखें हरी हो गईं और उसका शरीर पूरी तरह से एक सुनहरे आभा में लिपटा हुआ था। मायस ने उत्साह के साथ कहा, जैसे कि यह वह था जो एक सुपर सैयान में बदल गया। मायस सही है, शीलिंग ने सिर हिलाया। बारडॉक ने भी अंदर की ओर सिर हिलाया। हालांकि जिया सुपर सैयान फॉर्म से हट गए थे जब बारडॉक और रायगा स्लग के सभी अधीनस्थों को मिटाने के बाद लौट आए थे, लेकिन बारडॉक ने भी स्पष्ट रूप से उस शक्तिशाली आभा को महसूस किया था जो सर जिया ने परिवर्तन करते समय उत्सर्जित की थी।
ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती नॉवल USB.com अध्याय 205 रहस्यमय महिला। भूमिगत, अगर सर जिया की उपस्थिति वैसी ही है जैसा कि मैडम मायर्स ने हमें बताया है, सुनहरे बाल और हरी आंख, शरीर एक धधकती आभा में ढका हुआ है, तो यह वास्तव में सुपर सैया फॉर्म होना चाहिए। बारडॉक ने सिर हिलाने से पहले थोड़ी देर सोचा। उन्हें एक सुपर सैया की उपस्थिति अच्छी तरह से याद थी। काकर रोड की ग्रह नमक पर उपस्थिति, जिसे उन्होंने बहुत समय पहले देखा था, और रहस्यमय महिला की उपस्थिति जो कुछ समय पहले उनकी दृष्टि में दिखाई दी थी। जिया के समान ही थे। वे दोनों निस्संदेह सुपर सैया थे। मायर्स को सुनने के बाद, ये वास्तव में मुझे लगता है कि लिटिल या एक सुपर सैयान बन गया है। खूबसूरत एलिस चला गया और उत्साह के साथ चिल्लाया। वास्तव में, जिया ग्रह होंगशान पर पहला सुपर सैयान है, और भविष्य में निश्चित रूप से अधिक होगा। लिसे की कर्कश आवाज हंसमुख थी। बोलते समय, उसने जानबूझकर या अनजाने में शिलिंग और मायर्स को देखा। जिया के बाद सुपर सैयान में जगह बनाने का सबसे अच्छा मौका शायद उनमें से दो होंगे। लिसे ने बारडॉक को भी देखा, जो खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, और सोचा, इस आदमी के लिए सुपर सैयान बनना भी संभव है। इसके बाद, सभी सैया इस खबर पर उत्साह में खुश हो गए कि उनका नेता एक महान सुपर सैया बन गया है। इस खबर से ज्यादा रोमांचक और क्या हो सकता है। इसका मतलब था कि उनकी सैयान दौड़ वास्तव में बढ़ने जा रही थी। यहाँ मौजूद लोग ग्रह होंगशान पर लोगों का सबसे उत्कृष्ट समूह थे। वे अब प्लेनेट बहट में वापस जाने और सर जिया की वीर आकृति को देखने के लिए उत्सुक थे, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि उनकी मामूली ताकत के साथ, वे शायद लड़ाई के बाद मारे जाएंगे। ... दूर तारों वाले आकाश के दूसरी तरफ, राजा कोल्ट की सेना अभी भी उसी स्थान पर थी। सबसे मजबूत सेना के एलियंस अंतरिक्ष यान से बाहर निकल गए, और आगे तारों वाले आकाश में एक तीव्र लड़ाई हुई। गैलेक्टिक पेट्रोल के लोगों के साथ एक अंतरिक्ष यान आग की लपटों और धुएं में घिरा हुआ देखा गया। किंग कोल्ड अपने चेहरे पर एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ पोर्टहोल के सामने खड़ा था। जलता हुआ अंतरिक्ष यान एक उज्ज्वल, उग्र रंग के साथ चमक रहा था और धीरे धीरे एक जोरदार विस्फोट के साथ डूब गया। इससे उसे असीम प्रसन्नता मिली। वह जीवित प्राणियों को अपने जीवन के लिए अंतिम संघर्ष करते हुए देखना पसंद करता था। जब जीवित प्राणियों की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने निराशा और अनिच्छा के भाव धारण किए, जिससे राजा कोल्ट के बर्फीले दिल को संतुष्ट महसूस हुआ। वास्तव में, किंग कोल्ट पर घात लगाने के उद्देश्य से शुरू किए गए ऑपरेशन का नेतृत्व गैलेक्टिक गश्ती संगठन द्वारा किया गया था, कम से कम सतह पर। वास्तव में, सच्चा कमांडर पूर्वी काय बहुत उच्च आयाम से था। जब ईस्ट काय को पता चला कि स्लग, कूलर और किंग कोल्ट उत्तरी क्षेत्र से पूर्वी क्षेत्र में आए थे, तो क्षेत्र के प्रशासक के रूप में वह चिंतित हो गई। वह जानती है कि ये लोग कितने खतरनाक हैं, इसलिए उसने तुरंत गैलेक्टिक गश्ती संगठन को निर्देश दिए, पूर्वी क्षेत्र के सभी प्रभावी बलों को जल्दी से इकट्ठा करें और स्लग और अन्य लोगों पर घात लगाएं। लेकिन परिणाम अच्छे नहीं थे। कुछ शक्तिशाली लोगों ने गैलेक्टिक पेट्रोल के आदेशों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे पूर्वी काय शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। अंत में, जिन सैनिकों को बेतरतीब ढंग से जुटाया गया था, वे स्लग और अन्य लोगों की प्रगति को रोक नहीं सके। उन स्वार्थी लोगों, उनमें से हर एक को केवल अपने हितों की चिंता है। अगर किंग कोल्ट और अन्य लोगों को पूर्वी क्षेत्र में जड़ें जमाने की अनुमति दी जाती है, तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। ईस्ट काय वर्तमान में काय के ग्रह पर था, नश्वर दुनिया में स्थिति का अवलोकन कर रहा था। जब उसने गैलेक्टिक पेट्रोल संगठन द्वारा इकट्ठा की गई गठबंधन सेना को किंग कोल्ट के अधीनस्थों द्वारा मिटाते हुए देखा, तो पूर्वी काय गुस्से से कांप उठी। वह उदास महसूस कर रही थी, और यहाँ तक कि घुसपैठियों को हराने के उसके विचार भी मर गए। वे सैया, वे पूर्वी क्षेत्र में भी रहते हैं, लेकिन वे पूर्वी क्षेत्र के हितों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। वास्तव में ग्रिनिथ सैयन की फ्रॉस्ट दानव जाति के साथ लंबे समय से दुश्मनी है। हो सकता है कि किंग कोल्ट और अन्य लोग वास्तव में सैयन के लिए परेशानी पैदा करने के लिए पूर्वी क्षेत्र में आए थे। अगर वे नहीं होते, तो शायद किंग कोल्ट और अन्य लोगों को पूर्वी क्षेत्र में नहीं भेजते, और उन लोगों को ग्रह बहट पर ट्री ऑफ पराक्रम नहीं मिलता। ईस्ट काय ने दुर्भावनापूर्ण रूप से अनुमान लगाया, और जब उसने अचानक तल्स के बारे में सोचा, जो ट्री ऑफ माई के पास था, तो वह और भी आश्वस्त लग रही थी कि उसकी अटकलें सच थीं। ऐसा लगता था कि सैयानों ने अतीत में फ्रीजा फोर्स के लिए अथक प्रयास किया था और कई ग्रहों को नष्ट कर दिया था। लेकिन पूर्वी क्षेत्र में आने के बाद, उन्होंने पूर्वी क्षेत्र में कुछ भी योगदान देने से इनकार कर दिया। ये सोचकर, पूर्वी काय ने सैयन पर सब कुछ दोषी ठहराया, और सैयन के बारे में उसकी धारणा बदतर हो गई। ये काम नहीं करेगा। पूर्वी क्षेत्र की स्थानीय सेनाएं पहले से ही काफी अराजक हैं। मैं सैया को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे सकता। ... ग्रह बहट, जिया और कूलर के बीच लड़ाई अभी भी चल रही थी। PFF, जिया को कूलर से एक हिंसक झटका मिला और उसने खून से लथपथ मुंह उगल दिया। उसका शरीर प्रभाव से पीछे की ओर उड़ गया। नीचे की ओर दबाव डालने वाली शक्तिशाली हवा एक तेज ब्लेड की तरह थी, और जमीन पर एक गहरी खाई धंस गई थी। धमाका। जैसे ही जिया जमीन से टकराने वाला था, उसने जल्दी से ऊपर की ओर गोली मार दी।
हालांकि उनके सुपर सयान राज्य और कूलर के अंतिम रूप के बीच काफी अंतर था, फिर भी जिया ने जितना अधिक लड़ाई लड़ी वह उतना ही बहादुर हो गया। भले ही वह घायल होते रहे, लेकिन उनके दिल में जुनून जरा भी कम नहीं हुआ। एक सुनहरी आग भड़क उठी। जल्द ही जिया ने कूलर पर फिर से हमला किया। कूलर ने धीमी गर्जना छोड़ दी। अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए उनकी नफरत, जो दर्द नहीं जानती थी, अंतहीन थी, क्योंकि उन्होंने जिया के लिए अपना बायां हाथ खो दिया था। उसकी बांह उसकी पूंछ के विपरीत थी, जो कट गई थी। यह अपने अंतिम रूप में बदलने के बाद पुनर्जीवित नहीं हो सका। हाथ खोने का मतलब था कि उसकी लड़ने की शक्ति कम हो गई थी। कमी इतनी थी कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को भी खत्म नहीं कर सका, जिसके पास केवल 380 मिलियन युद्ध शक्ति थी। वह पहले ही किंग कोल्ड को हराने का अपना आत्मविश्वास खो चुका है। ये फ्रॉस्ट दानव जाति के लिए एक अपमान है। जैसे ही इन विचारों ने उसके दिमाग में भीड़ लगा दी, कूलर ने अपने सामने सुनहरे बालों वाले आदमी से और भी नफरत की, और वह अपने शरीर को हजारों टुकड़ों में फाड़ना चाहता था। पूरी तरह से अपनी हड्डियों को पाउडर में कुचल देता था और इसे हर जगह बिखेर देता था। हंसो, आज्ञाकारी बनो और मृत्यु को स्वीकार करो। मौत ले जा। कूलर ने अपनी हथेली बढ़ाई और 100 मीटर व्यास की एक क्रिम्सन ऊर्जा गेंद कहीं से भी दिखाई दी, जो जिया की ओर हवा के माध्यम से सीटी बजाने से पहले जल्दी से 1 किलोमीटर के व्यास तक फैल गई। ऊर्जा की गेंद और वायुमंडल के बीच घर्षण ने जोर से चिची ध्वनियों का उत्पादन किया, जबकि रास्ते में प्रकाश को विकृत किया। डेथ लेजर को तेज गति से आते देखकर जिया की हरी आंखें बिजली से चमक उठीं। वह भी पीछे हटने और पलटवार करने के लिए तैयार नहीं था। जिया के हाथ पर बिजली झिलमिला रही थी और उसके चारों ओर एक उज्ज्वल चमक दिखाई दी, जिसे उसने डेथ लेजर पर फेंक दिया। सुपर एनर्जी बॉल। उसने अपने दोनों हाथों को फैलाया और उन्हें आगे भेजा, और उसके हाथों से एक चमकदार रोशनी उड़ गई, जैसे कि एक फीनिक्स अपने पंख फैलाने और उड़ने वाला था। अपने साथ एक प्रभावशाली गति ला रहा था। विशाल ऊर्जा आकाश को कवर करने के लिए लग रही थी। सुपर एनर्जी बॉल जारी होने के बाद जिया को एहसास हुआ कि यह पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एक और तकनीक का इस्तेमाल किया। उसके बाएं हाथ ने अधिक ऊर्जा में हेरफेर किया और वह चिल्लाया, स्पेस टाइम ब्रेकिंग पंच। एक कपकपी के साथ बर्फ नीली बिजली की किरण बाहर निकल गई, और उसके बाद विशाल फिस्ट, जो भारी मात्रा में ऊर्जा से घिरा हुआ था, कूलर की ओर बढ़ा। आगे की सुपर एनर्जी बॉल डेथ लेजर से टकरा गई, जिससे स्वर्ग नष्ट हो गया। पृथ्वी ऊर्जा विस्फोट को नष्ट कर दिया। विनाशकारी शक्ति अभी तक समाप्त नहीं हुई थी जब स्पेस टाइम ब्रेकिंग पंच पीछे से पीछा किया और तुरंत एक ऊर्जा भंवर से बाहर निकलकर कूलर की ओर बढ़ गया। रंबल रंबल। ग्रह बहट की सतह का आधा हिस्सा एक मजबूत ऊर्जा तूफान से घिरा हुआ था, यहाँ तक कि अगर कोई ग्रह के विपरीत दिशा में था तो वे इन भयावह आभा को बहुत स्पष्ट रूप से महसूस करने में सक्षम होंगे। पूरा ग्रह पतन के कगार पर लग रहा था। हा हा हा, एक कूलर हवा में तैरता है। उसका चेहरा एक पागल मुस्कान में टूट गया और उसकी आंखें खून से लथपथ हो गईं। वह अपना एक हाथ हिलाता रहा, निडर होकर जमीन पर बमबारी करता रहा। इस तरह के पागल कूलर का सामना करते हुए जिया की हरी आंखें तिरस्कार से चमक उठीं। हालांकि उसके पास हमलों को चकमा देते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कभी कभार जवाबी हमले के अलावा जिया ने केवल सावधानी से चकमा देने का विकल्प चुना। हा हा हा, नरक में जाओ। ये देखने पर कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से दबा दिया था, कूलर के दिल में नाराजगी बह गई और उसने अपनी बमबारी बढ़ा दी। विस्फोट हर जगह हुआ। ग्रह ने शोकपूर्ण ध्वनियां दी। इस समय जिया और कूलर, जो निडर होकर लड़ रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि वे कब अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे थे। भयावह ऊर्जा ने धीरे धीरे एक ऐसे व्यक्ति को जगाया जो ग्रह के नीचे सो रहा था। बहट। ग्रह के हजारों किलोमीटर नीचे एक चट्टानी परत में 1 किलोमीटर व्यास की सियान अंडे के आकार की वस्तु, जो एक चिकनी और गोल मणि जैसी दिखती थी, एक चट्टान में एम्बेडेड थी, जिसमें से सैकड़ों ट्यूब के आकार के तंबू निकले हुए थे। कुछ तंबू मैग्मा में डूबे हुए थे, जैसे कि पोषण को अवशोषित करना। धीमी आवाज के साथ सतह से हिंसक कंपन इस जगह तक फैल गया और अंत में विशाल अंडे के भीतर सो रहे व्यक्ति को जगाया। अचानक कच्छा ध्वनि के साथ 1 किलोमीटर व्यास का सियान रंग का विशाल अंडा हिल गया। अंडे पर सतह पर दरारें दिखाई दी और वे बड़े और बड़े हो गए। क्रैक। अंडा दरार के स्थान से अंदर की ओर बिखरने लगा और 1.6 मीटर लंबी महिला का पता चला। महिला की त्वचा नीली थी और गहरी नीली आंखें पूरी तरह से उसके चेहरे को सजाती थीं। वह थोड़ी युवा दिखाई दी और नारंगी घुंघराले बाल सिर से उसकी कमर तक फैले हुए थे। उसके सिर के किनारे 2 नुकीले कान दिखाई दे रहे थे और सुनहरे झुमके और लटकन क्रमशः उसके कान और गर्दन से लटक रहे थे। वह एक अल्फ की तरह लग रहा था। महिला ने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से में सफेद जैकेट, धड़ के नीचे सफेद पतलून, पैरों पर पहने सुनहरे जूते पहने, दोनों बाहों पर एक काला गार्ड और कमर के चारों ओर एक बैंगनी रंग का दुपट्टा बांधा हुआ था। सुंदरता की अस्पष्ट भावना, जो केवल एक युवा लड़की से संबंधित थी, एक बहुत ही आकर्षक प्रलोभन देती थी। हालांकि महिलाओं के शरीर के चारों ओर बढ़ती आभा से यह निश्चित था कि वह कोई साधारण नहीं थी।
हाँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कब से सो रहा हूँ, मेरा नाम क्या है? जैन। ओह, मुझे याद नहीं है। फिदाया ग्रह। नारंगी बालों वाली महिला थोड़ी देर के लिए खुद से बड़बड़ाती रही, लेकिन उसे अपना नाम याद नहीं था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 206। एक महिला ने अचानक टोका, यह एक ग्रह के अंदर है। मैं यहाँ क्यों हूँ? ओह, यह सही है। मैं एक लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसलिए मैं अपनी चोटों का इलाज करने के लिए यहाँ छिप गया। सुंदर नारंगी बालों वाली लड़की की अभिव्यक्ति धीरे धीरे घबराहट से शांत हो गई। अचानक उसने भौहें सिकुड़ी और असंतोष के साथ अपने परिवेश को देखा। उसने यहाँ अपनी चोटों का इलाज करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वह इस ग्रह को महत्व देती थी जो जीवन शक्ति से भरा था। लेकिन पिछले 200,000 वर्षों में बाद में क्या हुआ? यहाँ जीवन की आभा इतनी पतली क्यों हो गई है? ऐसी ठंडी और उजाड़ जीवन आभा एक जीवन ग्रह की आभा प्रतीत नहीं होती है। जैसे ही नारंगी बालों वाली लड़की भ्रम में विचार कर रही थी, ग्रह की सतह से कंपन प्रसारित किया गया, जिससे नारंगी बालों वाली लड़की, जो अपने अतीत को याद कर रही थी, अपने आप में वापस आ गई। लड़की ने अपना पतला छोटा हाथ बढ़ाया और उसे अंधेरे स्थान में हल्के से हिलाया। कच चट्टान और ग्रह की पपड़ी अचानक मुड़ गई और विकृत हो गई, जिससे एक सीधा और चौड़ा मार्ग खुल गया। यह मार्ग ग्रह के मूल से ग्रह की सतह तक जारी रहा। नारंगी बालों वाली लड़की ने अपनी ताकत को थोड़ा सा बढ़ाया और उसके पैरों के नीचे से एक तूफान उठा, जिससे उसका शरीर ग्रह की सतह पर आ गया। प्लेनेट बहट की सतह पर जिया और कूलर के बीच लड़ाई अभी भी चल रही थी। गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट और विस्फोटों की रुक रुक कर आवाजें पूरे आसमान में गूंज रही थीं, और हर समय जमीन से बहुरंगी रोशनी उठती थी, जिससे आकाश जगमगा उठता था। लगभग आधे घंटे की लड़ाई के बाद जिया की पहले से ही आधे से अधिक द्वारा भस्म हो चुका था, और यहाँ तक कि सुपर सैयान राज्य को बनाए रखना भी काफी मुश्किल हो गया था। दूसरी ओर, हालांकि कूलर की ऊर्जा जिया की तुलना में कुल मिलाकर अधिक थी, लेकिन वह पहले ही अपनी तर्कसंगतता खो चुका था। लड़ाई के दौरान ऐसा लगता था जैसे वह नहीं चाहता था कि उसके प्रतिद्वंद्वी को पता चले कि उसके पास कितनी ऊर्जा है, इसलिए उसने इसे एक नोव्यू अमीर की तरह बहा दिया और अब थकावट के कगार के करीब था। हालांकि जिया की तुलना में कूलर की ऊर्जा की मात्रा अभी भी बहुत बड़ी थी। पेंग 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 बिजली जैसे हमले एक दूसरे से टकराते रहे, लेकिन उनकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा खराब थी। पहले से जोश और जीवंतता की तुलना में हालांकि उसका चेहरा अभी भी शांत और एकत्रित था। जिया पहले से ही जोर से सांस ले रहा था और लड़ाई की लय थोड़ी अव्यवस्थित हो गई थी। NOmicronVillus.com हर बार जब वह हिलता था, जिया के दर्द और सूजे हुए शरीर ने उसे कष्टदायी दर्द का कारण बनता था, लेकिन लड़ाई में इस बिंदु पर उत्तेजना ने उसकी नसों को उत्तेजित किया और उसकी सयान रक्तरेखा उत्तेजना के साथ देखती रही। हा, एक बार फिर जिया ने सांस छोड़ी और उसका शरीर सीटी बवंडर के भीतर तेजी से और फुर्तीले ढंग से आगे बढ़ा। लानत है, अगर इस राजा ने एक हाथ नहीं खोया होता तो मैं तुम्हें बहुत पहले मार चुका होता। कूलर की सांसें पैंट में आ गईं क्योंकि वह खून से लथपथ आंखों से सोच रहा था। वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे उसकी आंखों के सॉकेट से कूद जाएंगे। उसके घायल शरीर ने उसे अपनी पूरी ताकत लगाने में असमर्थ छोड़ दिया। आप ही हैं जो इतने वर्षों में इस राजा को ऐसी स्थिति में मजबूर करने में सक्षम हैं, जिसके लिए इस राजा के पास प्रशंसा में हौंफने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि आप फ्रॉस्ट दानव जाति की ताकत की कल्पना कभी नहीं कर सकते। कूलर जमीन से लगभग 1 दर्जन मीटर ऊपर तैर रहा था और उसकी आंखें जिया पर बंद थीं, जो अपने शरीर से निकलने वाली सुनहरी आभा के साथ बहुत दूर नहीं था। उसके सुंदर चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान थी। अचानक शून्य में एक उग्र आग भड़क उठी और दोनों ने अपनी लड़ाई फिर से शुरू की। आकाश में प्रकाश की 2 किरणें आगे पीछे चलती हैं, जैसे 2 हेलिक्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जबकि समय समय पर चमक और शक्तिशाली टकराहट के साथ फूटते हैं। फिलहाल जिया और कूलर के बीच लड़ाई का अंतिम परिणाम अभी भी पता नहीं लगाया जा सका है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे थे। मौत लेजर। कूलर ने अपने अकेले हाथ को आगे बढ़ाया। बड़ी मूंगफली के आकार की चिंगारियां हवा में चमकीं और एक विशाल आग के गोले में बदल गईं, जिसका व्यास कई 100 मीटर था। ये फ्रॉस्ट दानव जाति की सामान्य हमला करने की विधि थी। ऐसे अनगिनत ग्रह थे जो इस तकनीक के तहत नष्ट हो गए थे। जिया ने अपना सिर उठाया और उसकी गहरे हरे रंग की आंखें उपहास से चमक उठीं। वह पहले ही इस तकनीक को कई बार देख चुका था। ज्यादा सोचे बिना वह सीधे विशाल आग के गोले की ओर गिर गया। प्रकाश चमक उठा, हवा में एक हेलिक्स वैक्यूम कक्षा को पीछे छोड़ दिया। डेथ लेजर की गठन प्रक्रिया अजीब तरह से स्थिर हो गई और फिर इसकी सतह तुरंत टूट गई। दरार का विस्तार हुआ और 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। गड़गड़ाहट, एक हिंसक विस्फोट हुआ और विशाल आग का गोला, जो अभी तक डेथ लेजर का रूप नहीं ले पाया था, पतली हवा में फैल गया। डेथ लेजर को नष्ट करने के बाद, जो अभी तक पूरी तरह से नहीं बना था, जिया एक पल के लिए भी नहीं रुका, क्योंकि वह पीछे मुड़ा, एक सुंदर चाप में चला गया और कूलर पर हमला किया। कई वर्षों से पोषित शक्तिशाली लड़ाई अंतर्ज्ञान के साथ एक दूसरे पर
हावी होने वाली बारीकी से समन्वित हमला तकनीकों की एक श्रृंखला को छोड़ दिया गया था। हिलते बादलों और बहते पानी जैसे हमले बिल्कुल भी अनाड़ी नहीं थे, और एक बार में कूलर दबा दिया गया था। बड़ी मुश्किल से इस मौके को बनाते हुए शिया कूलर की पीठ के करीब पहुंचने में सफल रही। वह बाहर पहुंचा और कूलर की खुरदरी बैंगनी पूंछ को पकड़ लिया, और फिर उसने उसे बलपूर्वक घुमाया, जबकि उसकी दूसरी हथेली ऊर्जा तरंगों को छोड़ती रही। एक जोरदार विस्फोट के साथ कूलर के शरीर पर आग की अनगिनत गांठें दिखाई दीं। फिर बैंग 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 धमाका। कूलर के मांस पर एक साथ कई सौ हमले हुए और उसके शरीर से खून निकलने का संदेह था। कूलर हार में बार बार पीछे हट गया। हालांकि युद्ध के मैदान में परिवर्तन हमेशा तेजी से होते हैं। यदि कोई सावधान नहीं है तो चीजें बदल सकती हैं। और भी जिया का प्रतिद्वंद्वी अपने अंतिम रूप में शक्तिशाली कूलर था, और हर समय उसे दबाने की उम्मीद करना अवास्तविक था। यद्यपि कूलर को एक बहुत ही क्रूर सबक सिखाया गया था, लेकिन वास्तव में उसके पास अभी भी तालिकाओं को मोड़ने के लिए पर्याप्त साधन थे। और निश्चित रूप से कूलर का जीवन निश्चित रूप से तिलचट्टे की तरह कठिन है। उसने जिया को अपने विशाल हाथ को पलटते हुए देखा, जिससे आकाश में ऊर्जा की एक बड़ी गेंद खिल गई। कूलर तुरंत जिया की अटैक रेंज से अलग हो गया, और एक तीर की तरह वह तेजी से आगे और पीछे चला गया। अचानक आकाश में विभिन्न स्थानों पर दिखाई दिया। कूलर की आफ्टर इमेज को जोड़ा गया था, जो एक स्ट्रिंग से जुड़े सितारों की तरह दिख रहा था। नरक में जाओ। धमाका। जिया ने केवल काला देखा, इससे पहले कि एक कठोर स्टील जैसी मुट्ठी ने बेरहमी से उसके कंधे पर प्रहार किया, जिससे वह बगल से उड़ गया। वह जमीन पर गिर गया, जिससे एक खेदजनक आंकड़ा कट गया। जैसे ही उसने अपने दांतों को रगड़ा, दर्द को स्पष्ट करते हुए कि वह महसूस कर रहा था, आकाश से एक गहरी लाल ऊर्जा लहर गिर गई। क्या कूलर पूरे ग्रह को नष्ट करने का इरादा रखता है? हिंसक और दबंग ऊर्जा तरंगें गिरती रहती हैं, जो कूलर की छाती में राक्षसी क्रोध को व्यक्त करने के लिए प्रतीत होती हैं। चौंककर जिया ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से ऊपर देखा और जोर से रोया, और तुरंत उसकी सुनहरी ऊर्जा अधिक तीव्रता से जल गई। गिरती हुई गहरी लाल ऊर्जा तरंगों का सामना करते हुए जिया ने अपना हाथ हिलाया और एक सुनहरी ऊर्जा लहर पैदा की। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके पूरे शरीर के चारों ओर एक विशाल ऊर्जा बवंडर लपेटा। गिरती हुई गहरी लाल ऊर्जा तरंगें और सुनहरी ऊर्जा तरंगें टकरा गईं, जिसके बाद वे शून्य में बिखरने से पहले एक पल के लिए बढ़ती गति में बदल गईं। बैंग। जिया और कूलर ने मुक्का मारा और लात मारी, और मांस पर प्रहार के परिणामस्वरूप पा की आवाज गूंज रही थी। ग्रह के साथ एक साथ नष्ट हो जाओ। कूलर तेजी से वापस चला गया, जिससे उनके बीच की दूरी लंबी हो गई। जोर जोर से दहाड़ते हुए उसकी आंखें गंदी थीं। उसके दोनों हाथ मुड़ गए, और जल्द ही उसके हाथों के बीच एक बैंगनी लाल ऊर्जा की गेंद संघनित हो गई। बिजली और गड़गड़ाहट की एक परत में लिपटी लाल ऊर्जा की गेंद कांप रही थी, और इसके ऊपर एक भयावह ऊर्जा झिलमिला रही थी। ऊर्जा विस्फोट गेंद। कूलर की खून से सनी लाल रंग की आंखें बेरहमी से उसके ऊपर बह गईं, और एक ठंडी और खूनी जानलेवा आभा, जो एक पिंजरे की तरह, तुरंत जिया पर बंद हो गई। जब कूलर ने विशाल लाल ऊर्जा की गेंद फेंकी, तो जलती हुई आभा ने मौत की एक मजबूत गंध निकाली, और शक्तिशाली ऊर्जा ने ऊर्जा की गेंद को नष्ट कर दिया, जिससे इसके चारों ओर की जगह पूरी तरह से विकृत हो गई। इस समय यहाँ तक कि आकाश भी ढह गया था। जिया ने घटनास्थल को देखा और कांप गया। उसे एहसास हुआ कि कूलर हताश हो गया था। यदि वह इस बैंगनी लाल ऊर्जा की गेंद को नीचे गिरने की अनुमति देता है, तो पूरा ग्रह बहट बिना किसी आश्चर्य के ब्रह्मांड से गायब हो जाएगा। कूलर निश्चित रूप से एक वैक्यूम में जीवित रह सकता है, जो उसका अंतिम उद्देश्य होना चाहिए, और यही कारण है कि वह बाहर चला गया और अंतिम हमले के लिए अपने शरीर के भीतर सारी ऊर्जा इकट्ठा की। आकाश में बैंगनी लाल ऊर्जा की गेंद अचानक फैल गई, जो 1 किलोमीटर से अधिक तक फैल गई। इसके भीतर निहित ऊर्जा विशाल थी, जिससे लोग इसके बारे में सोचकर ही कांप जाते थे। मैं इसे गिरने नहीं दे सकता। जिया ने अपने दांत भींच लिए और अपने शरीर में सारी ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वह जानता है कि अगर वह बैंगनी लाल ऊर्जा की गेंद को गिरने देता है, तो लड़ाई को समाप्त माना जा सकता है। ग्रह बहट ब्रह्मांड से गायब हो जाएगा, और वह छोड़ने के लिए केवल टेलीपोर्ट का उपयोग कर सकता था। ये परिणाम कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह देखना चाहता था। वह केवल ये देखने के लिए लड़ना चाहता था कि क्या उसके हमले कूलर को रोक सकते हैं, और यदि संभव हो तो चीजों को बदल दें और कूलर को घायल कर दें, या यहाँ तक कि मार दें। आखिरकार वे अब ये देखने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे कि किसके पास अधिक ऊर्जा बची है। स्पेस टाइम ब्रेकिंग फिस्ट। जिया ने जोर से चिल्लाया और जबरदस्ती अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया। बर्फीली नीली प्रकाश किरणें आकाश में उठी, एक छोटे से तारे की तरह, एक चमकदार चमक का प्रदर्शन करते हुए। ऊर्जा की विशाल मात्रा ने एक भव्य गति और एक व्यापक बल लाया, और आकाश में उगते सूरज का स्वागत किया। जमीन खुल गई, और ऊर्जा ने आकाश को घेरने वाली एक मोटी की दीवार का निर्माण किया। बर्फ की नीली रोशनी किरणें एक चलती विशाल
हाइड्रोजन बम की तरह फूट पड़ी और अंगूठी जैसी सदमे की लहरें बनी, क्योंकि भूमि का विशाल विस्तार एक परत से टूट गया था। मजबूत प्रभाव ने पूरे ग्रह को लगभग नष्ट कर दिया। लेकिन इस समय, जब ऊर्जा की दोनों गेंदें, जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम थीं, टकराने वाली थीं, अचानक एक खूबसूरत आकृति दिखाई दी। उसके नर्म नारंगी बाल हवा में फड़फड़ा रहे थे। लड़की का थोड़ा कोमल छोटा चेहरा उत्सुकता से उसके दोनों किनारों की ऊर्जाओं को देख रहा था। और फिर उसने अपनी दोनों हथेलियों को बढ़ाया और उन्हें बैंगनी लाल और बर्फ की नीली ऊर्जा के ऊपर रखा। और धीरे से चुटकी ली। गड़गड़ाहट। स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदल गया, और ऊर्जा की दो गेंदें जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थीं, तुरंत एक बड़े धमाके के साथ फट गईं, जैसे कि जब प्राचीन काल में एक ग्रह का जन्म हुआ था, और घनी ऊर्जा तुरंत शून्य में गायब हो गई थी। उन्होंने कहा, ये कैसे संभव है? इस राजा की ऊर्जा विस्फोट गेंद गायब हो गई। किसी को आसानी से प्राप्त अपने पूर्ण शक्ति हमले को देखकर कूलर सुस्त हो गया। असंभव है। जिया भी अविश्वास में था। उनके आक्रमण की ताकत को खुद से बेहतर कोई नहीं जानता था। वह ऊर्जा तरंग जो आसानी से एक ग्रह को नष्ट कर सकती थी, वास्तव में रुक गई थी और शून्य में फैल गई थी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 207। क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? एक मिनट रुको। यह महिला कौन है जो अभी अभी प्रकट हुई है? वह प्लेनेट बहट पर क्यों दिखाई देगी? जिया ने अपनी सभी यादों के माध्यम से खोज की, इस नारंगी बालों वाली लड़की की पहचान का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन लंबे समय तक खोजने के बाद भी उसे कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। सिर्फ उसकी उपस्थिति को देखकर वह उसकी पहचान नहीं समझ सका। केवल दो संभावनाएं थीं जो ऐसा होने का कारण बनती। अज्ञात व्यक्ति मूल कार्य में बिल्कुल भी प्रकट नहीं हुआ था और विशाल ब्रह्मांड के भीतर एक छिपा हुआ विशेषज्ञ है। आखिरकार ड्रैगन बॉल केवल पृथ्वी के पक्ष की कहानी बताता है, जो वास्तव में पूरे ब्रह्मांड की तुलना में उल्लेख करने योग्य नहीं था। इसके अलावा ये भी संभावना थी कि वह मूल काम में दिखाई दी थी, लेकिन वह जितनी बार दिखाई दी, उसकी कुल संख्या ज्यादा नहीं थी, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जिया को नहीं पता कि उसके सामने नारंगी बालों वाली लड़की किस श्रेणी में गिर गई, इसलिए उन्होंने लड़की का निरीक्षण करने के लिए गुप्त रूप से स्पिरिट आई सीक्रेट स्किल का उपयोग करते हुए सुपर सैयान फॉर्म को बनाए रखा। तुरंत नीली त्वचा वाली महिला की जानकारी डेटा के रूप में परिलक्षित हुई। डेटा देखने के बाद जिया की आंखें सिकुड़ गईं और उसने ठंडी हवा के मुंह में चूसा, जिससे उसका सुपर सैयान फॉर्म लगभग रद्द हो गया। उसका डेटा बहुत चौंकाने वाला था। 200,000 साल पुराना, युद्ध शक्ति 2.5 बिलियन, 2.5 बिलियन बैटल पावर। यह इस नारंगी बालों वाली लड़की पर नंबर था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जिया इतना हैरान क्यों था। इस तरह की युद्ध शक्ति, वर्तमान को भूल जाओ, भले ही उसने कई वर्षों तक प्रशिक्षण लिया हो, कुछ ऐसा था जो वह भविष्य में नहीं पहुंच सकता था। ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में ज्यादा ताकतवर महिलाएं नहीं थीं। इस समय जिया ने अचानक एंड्रॉयड 18 के डेटा को याद किया। उन्होंने एंड्रॉयड 18 और उनके सामने की महिला की तुलना की, और फिर से अपना सिर हिला दिया। पूरी तरह से कोई तुलना नहीं थी। 18 की युद्ध शक्ति शायद लगभग 1.2 बिलियन थी। वह स्पष्ट रूप से इस व्यक्ति का विरोधी नहीं है। इसके अलावा 200,000 साल पुराना नरक क्या है? पूरे ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में ऐसे जीवनकाल वाले कई लोग नहीं हो सकते हैं। इस समय आकाश में लड़की ने जिया को देखा, और जलती हुई सुनहरी लपटों से घिरे उसके सुनहरे रूप को देखने पर अचानक उसके दिमाग में एक उज्ज्वल प्रकाश चमक उठा। प्रतीत होता है कि कुछ याद आ रहा है। अपने सिर को हिलाते हुए जिया को देखते हुए उसने कहा, ये है सुपर सैया? हाँ, यह एक सुपर सैया लगता है। नारंगी बालों वाली लड़की ने अपनी हथेली पर दस्तक दी। उसका स्वर निश्चित था, जिसके बाद उसकी गहरी नीली आंखों में एक अशुभ चमक उठी। वह सुपर सैया को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। औरत, तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस राजा के रास्ते में आने की? एक जानलेवा नजर से चिल्लाते हुए कूलर बेचैनी से हवा में तैर रहा था, और रहस्यमय महिला को उकसाने की पहल की। कूलर मौत को गले लगा रहा है। जिया कुछ हद तक देखने के लिए सहन नहीं कर सका। किसी को भी क्रोधित करना अच्छा नहीं है, खासकर एक व्यक्ति जिसकी युद्ध शक्ति भयावह रूप से उच्च थी। वह वास्तव में केवल खुद को दोषी मानता था अगर वह मर गया। लेकिन कूलर को आभा को महसूस करने में असमर्थ होने के लिए किसने कहा? वह अभिमानी होने का आदी था और वास्तव में मानता था कि हर कोई उससे डरता है। हालांकि इस बार वह एक लोहे की प्लेट से टकरा सकता है। निश्चित रूप से नारंगी बालों वाली लड़की का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी पुरुषवादी आंखें खंजर की तरह तेज थीं, क्योंकि वे सीधे कूलर की छाती पर बंद थीं। ठीक है, क्या यह एक ठंड दानव नहीं है? उन्हें अभी तक नष्ट क्यों नहीं किया गया है? मुझे याद है कि उन्हें किसी ने तब तक मार डाला था जब तक कि कोई नहीं बचा था। औरत, तुम किस बारे में बात कर रही हो? कूलर की आवाज बेहद उदास थी। हालांकि फ्रॉस्ट दानव जाति के सदस्यों की संख्या विरल थी, लेकिन वे निश्चित रूप से आसानी से समाप्त नहीं होंगे। ये तथ्य कि इस नारंगी बालों वाली महिला ने वास्तव में उन्हें शाप देने की हिम्मत की, गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कूलर अभिशाप बना दिया।
हम्फ, आप अभी भी इसे स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रॉस्ट, राक्षसों की संख्या जो इस महिला जान में मारे गए हैं, 100 से कम नहीं है, और आप जैसे छोटे लड़के, जिन्होंने केवल थोड़ी परिवर्तन क्षमता विकसित की है, अभी भी आपके पूर्वजों की तुलना में एक बड़ी असमानता है। नारंगी बालों वाली महिला ने जल्दी से देखा, लेकिन जैसा कि उसे अभी भी अपना नाम याद नहीं था, वह चिढ़ गई। लेकिन जब से मैंने आज तुम्हें देखा है, फ्रॉस्ट दानव, भागने के बारे में भी मत सोचो। आज्ञाकारी रूप से मर जाओ। एक कुरकुरा चिल्लाहट के साथ नारंगी बालों वाली लड़की अचानक पतली हवा में अपनी जगह से गायब हो गई और एक बार फिर कूलर के सामने करीब दिखाई दी। इतनी जल्दी? जिया आश्चर्य से रोने के अलावा कुछ नहीं कर सका, और अचानक ठंडे पसीने की एक परत उसकी पीठ पर गिर गई। नॉवल यूएसबी कॉम अगर इस महिला ने उस पर इतनी गति से हमला किया होता तो वह निश्चित रूप से चकमा नहीं दे पाता। सुपर सैया भी उसकी नज़र में बहुत साधारण है, जिया बुदबुदाया। शुरुआत में सुपर सैया बनने की उनकी खुशी इस पल में पूरी तरह से गायब हो गई थी। इस महिला की तुलना में सुपर सैया एक साधारण व्यक्ति की तुलना में ज्यादा मजबूत नहीं लग रही थी। आसमान में जब नारंगी बालों वाली लड़की कूलर के पास पहुंची तो कूलर चौंक गया और सहज रूप से दूरी को चौड़ा करने की कोशिश की, लेकिन एक चौंकाने वाली बात हुई। उसने नारंगी बालों वाली लड़की को अपना सिर झुकाते हुए देखा, शांति से अपनी हथेली बढ़ाई और आसानी से कूलर की बांह को ऊपर उठाया। कूलर का दिल तनावग्रस्त था और वह मुक्त होना चाहता था, लेकिन भारी ताकत लोहे के पिंसर की तरह थी जो उस पर मजबूती से चिपक गई थी। वह मुक्त होने में असमर्थ था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया। कच तेज और स्पष्ट ध्वनि के साथ कूलर की एकमात्र बांह जो बलुआ पत्थर के कवच में ढकी हुई थी, उसका आकार पूरी तरह से बदल गया है और जबरन तोड़ दिया गया था। आह! कूलर दर्द से चिल्लाया, उसकी खून से सनी आंखें अविश्वास में उसे देख रही थीं। तुम कौन हो? कूलर ने डरते हुए पूछा। दुर्भाग्य से किसी ने जवाब नहीं दिया। लड़की ने एक बार फिर कूलर के कंधे को पकड़ा, अपना पैर उठाया और उसके पेट में भारी लात मारी। कूलर दर्द में दोगुना हो गया और उल्टी हो गई। वह अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि अचानक सामने आई इस लड़की ने उस पर हमला क्यों किया था। ऐसा भयावह व्यक्ति अचानक इस निर्जन ग्रह बहट पर क्यों दिखाई देगा? उनकी युद्ध शक्ति 470 मिलियन जितनी अधिक है, लेकिन उनके पास वापस लड़ने की कोई ताकत नहीं थी। यही है। हड्डियों के टूटने की आवाजें सेम के तले जाने की तरह थीं। कूलर पलक झपकते ही राजा के अपने उच्च पद से कैदी बन गया था, क्योंकि उसके 4 अंगों की हड्डियां कुचल दी गई थीं। नारंगी बालों वाली लड़की ने कूलर को आसमान से जमीन पर लात मारी और फिर वह भी कूलर की छाती पर कदम रखते हुए जल्दी से आसमान से नीचे गिर गई। बलुआ पत्थर का कवच जबरदस्त दबाव का सामना नहीं कर सका और एक जोरदार धमाके के साथ टूट गया। कूलर की चीखें बेहद दुखद थीं। ये औरत बहुत मजबूत है। 2.5 बिलियन युद्ध शक्ति वास्तव में है। जिया ने इस दृश्य को देखा, क्योंकि उसका दिमाग तुरंत दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नारंगी बालों वाली लड़की का कूलर पर रौंदने का दृश्य उतना ही भयानक था जितना कि मूल काम में ट्रंक्स द्वारा फ्रिजा को बेरहमी से मारने का दृश्य, यहाँ तक कि उसके सामने का दृश्य अधिक दृश्य और उससे भी अधिक अकल्पनीय था। क्या मैंने यह नहीं कहा कि 100 से अधिक फ्रॉस्ट दानव हैं जो इस महिला के हाथों मारे गए हैं? अब एक और है। नारंगी बालों वाली लड़की ने अपना सिर हिलाया और फिर कूलर के चेहरे पर कदम रखा, जिसमें अब एक स्तब्ध अभिव्यक्ति थी। कूलर के माथे पर सुनहरे जूते ने कदम रखा। इसमें ताकत की कमी लग रही थी, लेकिन कूलर का दिमाग तुरंत कुचल गया था। लाल और सफेद तरल जमीन पर बिखर गया। बस इस तरह कूलर मर गया है। जिया ने इस दृश्य को देखा, भौंचक्का रह गया। उसे ये स्वीकार करना कुछ मुश्किल लग रहा था। नारंगी बालों वाली लड़की की क्रूर उपस्थिति को देखते हुए जिया की खोपड़ी सुन्न महसूस हुई, खासकर उसकी मासूम मुस्कुराती अभिव्यक्ति। इसने जिया को ठंड का एहसास कराया और उसने अनजाने में सुपर सैयान की स्थिति को रद्द कर दिया। अरे सुपर सैया, वहां पर इस औरत के पास आओ। एक कुरकुरा और सुखद आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज सुनकर जिया को लगा कि यह किसी शैतान की पुकार की तरह है। क्या मैं अब इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग करके बच सकता हूँ? इस पर विचार करते हुए जिया किसी भी समय दौड़ने के लिए तैयार था। भले ही सैया गर्व से भरे हुए थे, जिया इस पल में भागने के लिए तैयार था। क्या तुमने नहीं सुना? मैंने तुम्हें आने के लिए कहा। जिया के कान के बगल में आवाज पहले ही आ चुकी थी। अनजाने में नारंगी बालों वाली लड़की अचानक जिया के सामने आ गई थी। उसने उसे देखा। उसकी नीली आंखें मासूमियत से चमक रही थीं। अरे नहीं, मैं हिल नहीं सकता। जिया का दिल धड़क रहा था और उसकी अभिव्यक्ति निराशा की थी। उन्होंने कहा, आप सैया वास्तव में हैं? मुझे नहीं पता कि जब मैंने एक सुपर सैया को देखा तो मुझे गुस्सा क्यों आया। क्या आप इस महिला का नाम जानते हैं? नारंगी लड़की ने अशिष्टता से अपनी उंगली हिलाई। जिया से बात करते समय वह बहुत विनम्र थी। कम से कम उसने कूलर की तरह उसे सीधे नहीं मारा था। मुझे नहीं पता, जिया ने जवाब दिया। 200,000 साल पहले का यह व्यक्ति कौन जानता था कि उसका नाम क्या था? क्योंकि नारंगी बालों वाली लड़की बहुत करीब थी, एक स्पष्ट सुगंध ने उसके नथुनों पर हमला किया।
जिया ने अपनी भौहें उठाईं और जल्दी से अपना चेहरा साइड में मोड़ लिया। ओह, नारंगी बालों वाली लड़की ने निराशा में जिया को देखा और थोड़ा सिर हिलाया। तो मेरे चेहरे से हट जाओ, यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद नारंगी बालों वाली लड़की ने जिया की छाती को हल्के से छुआ और हड्डियों के टूटने की आवाजें सुनी जा सकती थीं, और एक बड़ी शक्ति ने अचानक उसके पूरे शरीर पर काम किया। एक ट्रेन से कुचलने की तरह जिया ने केवल अपने पूरे शरीर पर दबाव डालने वाले एक विशाल बल को महसूस किया, और वह अचानक प्रकाश की किरण में बदल गया, पीछे की ओर उड़ गया। एक हल्का पीला रंग तेजी से उसके पास से चमका, क्योंकि उसका शरीर जल्द ही वायुमंडल से बाहर निकल गया। आसमान में जिया को देखते हुए, जो प्रकाश की चमक के बीच गायब हो गई थी, नारंगी बालों वाली लड़की ने पागलों की तरह अपने पैरों पर मुहर लगाई और अचानक भ्रमित हो गई। मैं कौन हूँ? फीदाया ग्रह जैन। जी हाँ, ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 208 रहस्यमय महिला की शेष प्रतिष्ठा पूर्वी काई के ग्रह पर। जब क्रोधित ईस्ट काई शांत हो गई और अपनी नजर वापस प्लेनेट बहट की ओर घुमाई, तो उसने ग्रह बहट पर हुए अंतिम दृश्य को देखा। जांगिया कूलर के सिर पर कदम रख रहा था और उसे कुचल रहा था। पूर्वी काई इतना डर गया कि वह कूद गया। आह, वह औरत, वह कौन है? कूलर अप्रत्याशित रूप से उसके हाथों में ऐसे ही मर गया। ईस्ट काई इतना उत्साहित था कि उसने ध्यान नहीं दिया कि उसका धूप का चश्मा जमीन पर गिर गया था। उस क्षण उसका ध्यान पूरी तरह से रहस्यमय महिला द्वारा आकर्षित किया गया था, जो अचानक प्लेनेट बहट पर दिखाई दी थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि प्लेनेट बहट पर कुछ भयानक होगा। जिस पल उसने ध्यान नहीं दिया कि वहां क्या हो रहा था, यहाँ तक कि कूलर, जो ब्रह्मांड के भीतर एक शक्तिशाली राजा था, उस महिला का मैच नहीं था। उसने उसके सिर पर पैर रखा और उसे कुचल दिया। इस नारंगी बालों वाली महिला की पहचान क्या है? ईस्ट काई गंभीर लग रहा था। यद्यपि वह आमतौर पर बहुत चालाक और सख्त दिखती थी और वह किसी के सामने एक दोस्ताना चेहरा नहीं दिखाती है, आखिरकार वह आकाशगंगा के एक क्षेत्र के प्रभारी काई थी। अचानक उसके प्रशासित क्षेत्र के भीतर एक मजबूत और भयावह व्यक्ति दिखाई दिया। यदि इसकी स्पष्ट रूप से जांच नहीं की गई थी, तो उसके लिए अपने दिमाग को आराम से सेट करना मुश्किल होगा। इसलिए उसके सिर पर 2 तंबू बिजली की रोशनी से बह गए और नारंगी बालों वाली लड़की की पहचान के लिए व्यापक रूप से खोज शुरू कर दी। हालांकि वह नहीं जानती थी कि जांगिया वास्तव में 200,000 साल पहले का एक प्राचीन व्यक्ति था। ईस्ट काई की जांच व्यर्थ होने के लिए नियत थी। अजीब बात है, मुझे इस महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। इसके तुरंत बाद ईस्ट काई ने भ्रम में अपनी आंखें खोलीं और बिना किसी विकल्प के वह केवल जांगिया की पहचान की जांच करना छोड़ सकती थी। लेकिन यह निश्चित रूप से एक अच्छी बात नहीं है कि ऐसा व्यक्ति पूर्वी क्षेत्र में दिखाई दिया है। इस महिला पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए, अन्यथा पूर्वी क्षेत्र अराजक हो जाएगा। ईस्ट काई ने खुद को सोचा, तो उसने तुरंत थोड़ा सहज महसूस किया। कूलर, जिसने उत्तरी क्षेत्र पर अत्याचार किया था, पूर्वी क्षेत्र में मर गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किसके हाथों में मर गया। जब भी पूर्वी काई को फिर से उत्तरी काई को देखने को मिला, तो वह उस पर अच्छी हंसी कर सकती थी। किसी भी मामले में अब चिंता करना बेकार था। इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर ईस्ट काई की अभिव्यक्ति कुछ बेहतर हो गई। फिर उसने अपने धूप का चश्मा पहना और नश्वर दुनिया में स्थिति का अवलोकन किया। जब उसने जांगिया को ऊपर की ओर बढ़ते हुए, बहट ग्रह के वायुमंडल से गुजरते हुए और अंतरिक्ष में प्रवेश करते देखा, तो पूर्वी काई की आंखें भी उसके पीछे आ गईं। दूसरी तरफ जब किंग कोल्ड के अधीनस्थ, जिन्होंने गैलेक्टिक पेट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के सभी विशेषज्ञों का सफाया कर दिया था, इकट्ठा हुए थे, किंग कोल्ड ने अपना हाथ हिलाया और अंतरिक्षयान ग्रह बहट की ओर बढ़ता रहा। हालांकि थोड़ी देर उड़ान भरने के बाद किंग कोल्ड को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उनका अंतरिक्षयान पहले से ही आकाशगंगा के करीब पहुंच रहा था, जहां प्लेनेट बहट स्थित था, लेकिन अंतरिक्षयान पर डिटेक्टर ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी और कूलर की आभा का पता नहीं लगाया। अलवा, क्या हम ग्रह बहट के करीब हैं? राजा कोल्ड ने कठोर भाव से पूछा। हाँ किंग कोल्ड, हम कुछ ही मिनटों में ग्रह बहट पर पहुंचेंगे, अलवा नाम के एलियन ने खड़े होकर बताया। उन्होंने कहा, फिर डिटेक्टर ने कूलर की आभा का पता क्यों नहीं लगाया? मुझे मत बताओ कि कूलर को मई के फलों का पेड़ मिल गया है और पहले से ही ग्रह बहट को छोड़ दिया है। राजा कोल्ड का लहजा कठोर था। वह बहुत दूर से आने के कारण खराब मूड में था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जीत का फल दूसरों द्वारा पहले ही उठाया जा चुका था। यदि ऐसा होता तो किंग कोल्ड निश्चित रूप से कुछ ग्रहों को नष्ट कर देता। एर्म, महाराज, कृपया एक पल रुकिए, मैं तुरंत किसी को जांच के लिए भेजूंगा, अलवा ने जोर से जवाब दिया, जिसके बाद उन्होंने सबसे तेज गति के साथ प्लेनेट बहट में एक दस्ता भेजा। थोड़ी देर बाद दस्ते भयभीत भावों के साथ वापस आए। वे कांपते हुए राजा कोल्ड के सिंहासन के सामने मुंह करके लेट गए। क्या हुआ? आपको किस बात का डर है? राजा कोल्ड ने नाराजगी में पूछा। novelUSB.com एलियंस का रंग घातक रूप से पीला पड़ गया था और उन्होंने एक दूसरे को देखा, इससे पहले कि किसी ने नेतृत्व किया और कांपते हुए कहा, राजा कोल्ड, ग्रह बहट का महाद्वीप एक लड़ाई से
नष्ट हो गया है और एलियन ने अपनी लार निगल ली और जारी रखने की हिम्मत नहीं की। बोलो क्या हुआ? और हमने ग्रह पर सर्कुलर के मृत शरीर को देखा। सर्कुलर ग्रह बहट पर मर गया। एलियंस की आंखें झिलमिला रही थीं, जिससे स्पष्ट था कि उनके लिए भी इस पर विश्वास करना कितना मुश्किल था। क्या कूलर मर चुका है? किंग कोल्ड अचानक खड़ा हो गया। उसका चेहरा अब शांत नहीं था। उनका 2 मीटर से अधिक लंबा शरीर अचानक एक सर्द तूफान के साथ फूट पड़ा और कमांड हॉल अचानक एक विशाल समुद्र जैसे हिंसक भंवर में डूब गया। आपने जो देखा मुझे विस्तार से सब कुछ बताएं, किंग कोल्ड ने बर्फीली कठोर आवाज में कहा। हाँ राजा ठंडा। कई एलियंस ने एक गहरी सांस ली और उसे वह सब कुछ बताया जो उन्होंने देखा था। उन्होंने कहा, हमें सर्कुलर का शव टूटी हुई जमीन पर पड़ा मिला। उसकी छाती पर कवच पूरी तरह से फटा हुआ था। उसकी सारी हड्डियां किसी ने तोड़ दी थी और उसे एक हाथ भी याद आ रहा था। इसके अलावा उसके सिर को ऊपर रखा गया था और कुचल दिया गया था। जिस व्यक्ति ने उससे लड़ाई की वह निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली है। ये सुनते ही किंग कोल्ड का चेहरा काला पड़ गया। अपने अधीनस्थों के विवरण से वह समझ गया कि कूलर को मृत्यु से पहले अमानवीय दुर्व्यवहार के अधीन किया गया होगा, जिसका अर्थ था कि कूलर को मारने वाले व्यक्ति की ताकत कूलर से बहुत ऊपर थी। अन्यथा कूलर की मृत्यु इतनी दयनीय नहीं होती और घातक चोटें भी उसके सिर पर नहीं होती। खुद को दूसरों के जूते में रखते हुए सोचते हुए केवल वे जो अपने विरोधियों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, अपने विरोधियों के साथ खिलवाड़ करना पसंद करेंगे, जैसे फ्रॉस्ट। दानव जाति अपने विरोधियों को रौंदना पसंद करती थी। इस क्षण किंग कोल्ड का दिल अचानक थपक गया और उसके शरीर को ठंड महसूस हुई। अच्छा नहीं है, हम ग्रह बहट पर नहीं रह सकते। कूलर की पूरी ताकत उसकी अपनी ताकत से बहुत अलग नहीं थी। अगर कूलर को भी दूसरे व्यक्ति द्वारा इस तरह रौंदा गया था तो वह भी संभवतः उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा अगर वह उनके पास भाग जाता। एक सज्जन एक बहती दीवार के नीचे खड़ा नहीं होता है। किंग कोल्ड एक सज्जन व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उन्होंने अभी भी अपने जीवन को बहुत संजोया। टीएल, एक खतरनाक जगह से दूर रहना। किंग कोल्ड ने निर्णायक रूप से छोड़ने का फैसला किया जब उसे पता था कि दूसरे की ताकत उससे ऊपर हो सकती है और वह कूलर के मृत शरीर को दूर करने का इरादा भी नहीं रखता था। जिस व्यक्ति ने कूलर को मारा था वह अभी भी पास में हो सकता है, इसलिए उसे जल्दी से इस स्टारफील्ड को छोड़ना पड़ा और आने वाले लंबे समय तक वह पूर्वी क्षेत्र में पैर रखने का भी इरादा नहीं रखता है। वह वापस आ जाएगा और अपने क्षेत्रों को ठीक से प्रशासित करेगा। कुछ दिनों बाद नॉर्थ एरिया के फ्रीजा को भी खबर मिली कि ईस्ट एरिया में कूलर की मौत हो गई है। इसका फ्रीजा के मूड पर बहुत बड़ा असर पड़ा। फिर उन्होंने तुरंत उन अधीनस्थों को वापस बुला लिया जिन्हें पूर्वी क्षेत्र में भेजा गया था, यहाँ तक कि पूर्वी क्षेत्र में कूलर की भी मौत हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि पूर्वी क्षेत्र वास्तव में शेर की मांद है? यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जिन लोगों को पहले पूर्वी क्षेत्र में भेजा गया था उन्हें बहुत जल्दी पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। किसने सोचा था कि पूर्वी क्षेत्र का स्तर इतना ऊंचा है? टीएन, एक बेहद खतरनाक जगह। श्री डोडोरिया, चलो कुछ समय के लिए पूर्वी क्षेत्र में अग्रणी होने की योजना छोड़ दें। सभी प्रकार की गलतफहमियों ने फ्रीजा को ईस्ट एरिया फोर्सेज के खिलाफ तीव्र भय महसूस करने का कारण बना। यहाँ तक कि कूलर की भी वही मौत हो गई। उन्हें नहीं लगता कि उनकी ताकत कूलर से बेहतर है, इसलिए यह अच्छा होगा कि वह पूर्वी क्षेत्र से सम्मानजनक दूरी बनाए रखें। हाँ राजा फ्रीजा, डोडोरिया ने अविश्वास में अपना मुंह खोला और ठंडे पसीने को पूंछते हुए तेज आवाज में जवाब दिया। इस समय फ्रीजा ने मुस्कुराते हुए कहा और उसकी ठंडी आंखें दूर के दृश्यों को देख रही थीं। उनकी मृत्यु के बाद कूलर द्वारा छोड़े गए क्षेत्र बुरे नहीं हैं। ठीक है, मैंने सुना है कि हाल ही में स्लग भी गायब हो गया है। शायद वह पहले ही बुढ़ापे से मर चुका है। यह नीच जाति मेरे पिता से ये देखने के लिए पूछे कि क्या वह चाहते हैं कि हम उन क्षेत्रों पर कब्जा कर लें। हाँ, डोडोरिया तेज आवाज में चिल्लाया। जैसे ही उन्होंने प्रदेशों पर कब्जा करने के बारे में सुना, डोडोरिया को तुरंत दिलचस्पी हो गई। उत्तरी क्षेत्र के उत्तरी भाग में बहुत प्रचुर मात्रा में क्षेत्र हैं। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 209, ग्रह मेटामॉर। जबकि दूसरी तरफ जांगिया से हमला झेलने के बाद शियाया का शरीर तीर की तरह वातावरण में घुस गया और सीधे अंतरिक्ष में उड़ गया। उसके बाद भी उसकी गति कम नहीं हुई और उसने तेज गति से उड़ना जारी रखा। एक अज्ञात समय के बाद जिया बड़ी मुश्किल से अपनी आश्चर्यचकित स्थिति से उबर गया। वह अभी भी जांगिया के हमले से पूरी तरह से उबर नहीं पाया है, लेकिन ये जरूरी था कि वह तुरंत क्षेत्र छोड़ दे। इंस्टेंट ट्रांसमिशन, वह एक पीले चेहरे के साथ चिल्लाया। अपने शरीर में केवल थोड़ी सी ताकत के साथ उन्होंने इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग किया। वह एक विशिष्ट स्थान की तलाश नहीं कर रहा था क्योंकि स्टार चार्ट की जांच करना भी उसके लिए पहले से ही बहुत थका देने वाला था। इसलिए बिना सोचे समझे वह सीधे एक जीवन ग्रह पर बंद हो गया, इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग किया और अंतरिक्ष से गायब हो गया। ईस्ट एरिया के दूर के स्टारफील्ड में रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाती आकाशगंगा थी। एक विशाल ग्रह जिसमें दर्जनों चंद्रमा थे। एक अंडाकार कक्षा में एक पीले बौने तारे की
परिक्रमा करता था। यह एक विशाल ग्रह था, बृहस्पति से भी बड़ा। विशाल ग्रह और सूर्य के सामान्य गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन चंद्रमा नियमित और अनियमित तरीके से ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। इनमें से कुछ चंद्रमाओं का द्रव्यमान विशाल था जबकि अन्य में छोटा था। इनमें से कई चंद्रमा पृथ्वी से बड़े थे और उनका परिक्रमा पथ जटिल और व्यवस्थित था। चंद्रमाओं के बीच एक सियान चंद्रमा सबसे खास था। ये चंद्रमा मोटे वायुमंडल की एक परत में डूबा हुआ था। सियान चंद्रमा अंतरिक्ष से एक उज्ज्वल मोती की तरह लग रहा था, जो एक चमकदार प्रतिभा को दर्शाता था। इस ग्रह को मेटामॉर कहा जाता था और यह पूर्वी क्षेत्र में सबसे आम मध्यम आकार के ग्रहों में से एक था। इस ग्रह पर रहना एक ऐसी दौड़ थी जो शोध करने में बहुत अच्छी थी। मेटामोरन यह एक ऐसी दौड़ थी जिसने याड्रटियन जैसे बहुत सारे गुप्त कौशल विकसित किए थे, लेकिन याड्रटियन के विपरीत जिन्होंने गुप्त कौशल विकसित किए हैं जो जीवित रहने के बारे में अधिक थे, मेटामोरन ने युद्ध कौशल पर ध्यान केंद्रित किया। युद्ध कौशल, जैसा कि नाम से पता चलता है, मार्शल आर्ट से संबंधित गुप्त कौशल थे। मार्शल आर्ट पर उनका शोध असाधारण स्तर तक पहुंच गया था। मूल काम की तरह सोन गोकू ने अंडरवर्ल्ड में एक मेटामोरन से फ्यूजन तकनीक सीखी, जो मेटामोरांस द्वारा विकसित एक प्रकार का लड़ाई कौशल था। एक दिन ये ग्रह मेटामोर पर सुबह का समय था। ग्रह की भूमध्य रेखा के पास एक प्रमुख जंगल में स्थित आर्द्र जलवाष्प ने जंगल का दम घोंट दिया और विभिन्न प्रकार के जहरीले कीड़े और जंगली जानवर बड़े पैमाने पर भाग गए। ये जंगली जानवरों के लिए स्वर्ग था। अचानक हवा में एक रंगीन चमक उठी और तारांकन ऊपरी शरीर वाला एक व्यक्ति आकाश से गिर गया। तेज गड़गड़ाहट की आवाज के साथ जमीन पर 10 मीटर व्यास वाला एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। धूल और पत्थर हवा में कई मीटर ऊपर उठ गए। आसपास के पेड़ों को उनके बीच में काट दिया गया था और कुछ उखड़ भी गए थे। जोरदार झटकों ने कई पक्षियों को चौंका दिया, जिससे वे उड़ गए। खांसी, मैं कहाँ हूँ? जिया के मुश्किल से बाहर निकलने से पहले रेत में आधा ढका एक हाथ गड्ढे से बाहर निकल गया और तुरंत उसके शरीर में सभी टूटी हड्डियों ने उसे कष्टदायी दर्द दिया। ग्रिमसीग, जिया ने मुश्किल से अंतरिक्ष से एक सिंजू बीन निकाला और उसे निगल लिया और फिर जल्दी से खाने के लिए मई के फल का एक पेड़ भी निकाला। 2 चमत्कारी वस्तुओं ने एक साथ उसके मुंह में प्रवेश करने पर अपना प्रभाव प्रदर्शित किया। जिया के शरीर पर लगी चोटें तुरंत ठीक हो गईं। फिर वह गड्ढे से कूद गया और अपने हाथ और पैर फैला दिए। उसके शरीर की हर कोशिका में प्रबल शक्ति उमड़ पड़ी। सेंजू बीन ने अपनी सभी चोटों को ठीक कर लिया था और उसे सामान्य रूप से ठीक कर दिया था, और ट्री ऑफ मई के फल ने उसकी प्रत्येक कोशिका को अतिरिक्त ऊर्जा की आपूर्ति की थी। उन दोनों का संयोजन वास्तव में एकदम सही था। स्ट्रेचिंग के बाद जिया एक सुपर सैयान में बदल गया। उसके काले बाल तुरंत सुनहरे हो गए और जैसे ही उसकी की बढ़ी, उसकी काली आंखें तुरंत पारदर्शी हरे रंग में बदल गईं। बुरा नहीं है, मैं सुपर सैया परिवर्तन को नियंत्रित कर सकता हूँ। प्लेनेट बहट पर लड़ाई के लिए धन्यवाद। उन्होंने सुपर सैयान परिवर्तन में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी और उनकी युद्ध शक्ति 50 गुना से अधिक बढ़ गई है। ये गोकू के समान महारत थी जब वह मूल काम में प्लेनेट याड्रेट से लौटा था। लेकिन प्लेनेट बहट पर दिखाई देने वाली उस रहस्यमयी महिला के बारे में सोचकर जिया का दिल फिर से जमकर कांप उठा। तब ये वास्तव में बहुत खतरनाक था। वह महिला कौन थी? अपने अंतिम राज्य में कूलर उसका प्रतिद्वंद्वी भी नहीं था और उसे जबरन रौंद कर मार दिया गया। एक पीढ़ी का राजा इतनी क्रूरता से मर गया। ये बहुत दयनीय है। कूलर की दयनीय उपस्थिति को याद करते हुए जिया आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। साथ ही वह ये भी समझ गए कि ब्रह्मांड में कई रहस्यमयी विशेषज्ञ छिपे हुए हैं। उन कुछ अधिपतियों को देखो जो अत्याचारियों की तरह काम करना पसंद करते हैं। कौन जानता था कि वे कूलर की तरह कब पीड़ित होंगे। ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में पानी काफी गहरा है। विनाश के देवता बीरस जैसे सर्वोच्च अस्तित्व का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि एक बेतरतीब ढंग से पॉपिंग आउट विशेषज्ञ भी उसे मार सकता है। वह रहस्यमय नारंगी बालों वाली लड़की एक ऐसा उदाहरण थी। उसने पहले कभी उसके बारे में सुना भी नहीं था, लेकिन उसने एक पल में कूलर को मार डाला। लेकिन ये कौन सा ग्रह है? जिया ने आयामी अंतरिक्ष से प्रशिक्षण कपड़ों का एक सेट निकाला और फिर चारों ओर देखा। ये पता चला कि वह एक प्रमुख जंगल में था। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और शेनरॉन पोरुंगा द्वारा दिए गए ब्रह्मांड स्टार चार्ट में देखा। जल्द ही उन्होंने अपने दिमाग में छवियों की तुलना एक गाइड के रूप में पास के कई सफेद चर सितारों के साथ की और अपनी स्थिति पर ताला लगा दिया। प्लेनेट मेटामॉर। जिया ने अपनी आंखें खोलीं और उसके चेहरे पर आश्चर्य का एक निशान उभरा। किसने सोचा था कि उसका यादृच्छिक टेलीपोर्ट उसे प्लेनेट मेटामॉर में लाएगा? ये ग्रह मूल कार्य में बहुत प्रसिद्ध था। इस पर विकसित अद्भुत युद्ध कौशल पृथ्वी पर उन लोगों की तुलना में बहुत बेहतर हैं। उनकी स्मृति में प्लेनेट मेटामॉर के युद्ध कौशल, प्लेनेट याड्रेट के गुप्त कौशल और प्लेनेट नेमेक के जादू सभी प्रसिद्ध थे। जब से मैं प्लेनेट मेटामॉर में आया हूँ, मैं खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। मुझे उनके युद्ध कौशल का स्वाद कैसे चखना चाहिए। जिया खुशी से मुस्कुराया, इस विचार को स्वीकार करते हुए कि चूंकि वह यहाँ है, उसे इसका सबसे अच्छा उपयोग करना
चाहिए, लेकिन इससे पहले उसे शिलिंग और अन्य लोगों को बताना चाहिए कि वह सुरक्षित था, अन्यथा वे चिंता करेंगे। इस निष्कर्ष पर आते हुए जिया ने प्लेनेट मेटामॉर के निर्देशांक को याद किया और फिर शिलिंग के पक्ष में जाने के लिए इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग किया। novelUSB.com एक ग्रह पर, जो ग्रह बेहद से बहुत दूर नहीं है, शिलिंग और अन्य सयान उत्सुकता से जिया की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन 1 घंटे से अधिक समय के इंतजार के बाद भी जिया अभी भी दिखाई नहीं दिया था और यहाँ तक कि शिलिंग ने भी चिंता करना शुरू कर दिया था। जिया के साथ कुछ नहीं हुआ, है ना? शिलिंग चिंतित दिख रहा था। चिंता मत करो, जिया एक सुपर सयान है। उनका प्रतिद्वंद्वी कौन हो सकता है? मायज ने शिलिंग का हाथ खींचा और सरल दिमाग से तेज आवाज में कहा, लेकिन हर कोई उसकी अभिव्यक्ति से देख सकता था कि ब्राट भी चिंतित था। हाँ, वह निश्चित रूप से ठीक है। शिलिंग ने सिर हिलाया, उसका सुंदर माथा चिंता से बिखरा हुआ था। आप सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो सर जिया को बाधित कर सकता है। बाडॉक चुपचाप एक उभरी हुई चट्टान पर बैठा था। उसके माथे पर लाल रिबन हवा में लहरा रहा था। चूंकि हर कोई जानता था कि बाडॉक के पास एक निश्चित सीमा तक भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता थी, और चूंकि वह कह रहा था कि सर जिया किसी भी दुर्घटना का सामना नहीं करेगा, तो जिया को निश्चित रूप से ठीक होना चाहिए। निश्चित रूप से थोड़ी देर के बाद एक शानदार चमक सभी के सामने चमकी और जिया की आकृति दिखाई दी। क्या हर कोई मेरा इंतजार कर रहा है? जिया मुस्कुराई और एक गहरी और मजबूत चुंबकीय आवाज के साथ सभी का अभिवादन किया। सर जिया, आप वापस आ गए हैं। सर जिया। जिया को सुरक्षित रूप से लौटते देख बाडॉक और रेबेका दोनों ने राहत की सांस ली। जिया पूरे ग्रह होंगशान का मूल है। अगर वह वहां नहीं है तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। जिया, धीरे से चिल्लाते हुए शिलिंग ने खुद को जिया की बाहों में फेंक दिया। जिया की चौड़ी और मजबूत छाती को महसूस करते हुए उसका दिल अचानक शांत महसूस हुआ। अपनी बाहों में नर्म और नाजुक लड़की को देखते हुए जिया मुस्कुराया और धीरे से उसके कंधे पर थपकी दी। जिया। मायज ने अपना सिर उठाया और उसका नाम पुकारा। वह भी करीब आई और उत्सुकता से उसे देखने लगी। जिया मुस्कुराया, उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से छोटी लड़की के सिर को थपथपाया। मायज ने अपनी आंखें बंद कर लीं और संतुष्टि से अभिव्यक्त किया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 210। आप शादी कब करने की योजना बना रहे हैं? थोड़ी देर के लिए शिलिंग और मायज को सांत्वना देने के बाद जिया ने आकस्मिक रूप से सभी को बताया कि उनके जाने के बाद प्लेनेट बहट पर क्या हुआ। उसकी बात सुनकर कि जिया सुपर सयान में बदल गया और कूलर के साथ लड़ाई लड़ी। हालांकि उन्हें पहले ही इसके बारे में पता चल गया था, फिर भी उन्हें लगा जैसे वे खुद घटनास्थल पर मौजूद थे। उनका खून उत्साह से भर रहा था। काश वे व्यक्तिगत रूप से लड़ाई देख सकते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि एक नारंगी बालों वाली लड़की बाद में दिखाई दी थी और कूलर को रौंदकर मार डाला, हर कोई एक साथ चुप हो गया और आश्चर्य से सांस ली। दुनिया वास्तव में डरावनी थी, यहाँ तक कि कूलर जैसे विशेषज्ञ भी इतनी आसानी से और इतनी क्रूरता से मर गए। अगर कूलर एक सुपर सयान के हाथों मर गया था तो वे अभी भी इसे स्वीकार कर सकते थे और वे सम्मानित महसूस करते, लेकिन इसके बजाय कूलर को एक रहस्यमय महिला द्वारा रौंदकर मार डाला गया था जो नीले रंग से बाहर दिखाई दी थी। उन्हें ये स्वीकार करना मुश्किल लगा। क्या वह महिला जो बाद में दिखाई दी वास्तव में इतनी शक्तिशाली थी? शिलिंग ने जिया को चौड़ी आंखों से देखा और अविश्वास में पूछा। जिया ने गंभीरता से सिर हिलाया और बोला, उस नारंगी बालों वाली लड़की की ताकत निश्चित रूप से सुपर सैया से ऊपर है। वह एक बहुत ही दुर्जेय विशेषज्ञ है। मुझे लगता है कि युद्ध शक्ति के अपने स्तर तक पहुंचने के लिए मुझे शायद कई वर्षों तक लगन से प्रशिक्षित करना होगा। वर्तमान में उनके पास सुपर सैयान राज्य में 380 मिलियन युद्ध शक्ति थी। स्लग और कूलर से लड़ने के बाद उसने यही सुधार किया था और वह इस शक्ति को भी पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। जांग्या की बैटल पावर 2.5 बिलियन थी और उसकी ताकत एंड्रॉयड 18 से कहीं अधिक थी, और जिया का अनुमान है कि सेल सागा में एंड्रॉयड 17 को निगलने के बाद ये सेल के समान स्तर है। एक सुपर सयान 2 साल के समय में उस स्तर तक अपग्रेड नहीं कर सका। उन्हें अधिक प्रयास और अधिक समय की आवश्यकता होगी। शिलिंग के सुनने के बाद उसने अपनी जीभ काट ली और सिर हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्रह्मांड में इतना मजबूत अस्तित्व होगा। यहाँ तक कि सुपर सैया भी उनकी प्रतिद्वंद्वी नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे अभी से कड़ी मेहनत करनी होगी। खैर, मुझे पहले एक सुपर सैया बनना होगा। शिलिंग ने खुद को खुश करने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई। वह पहले अपनी ताकत को लेकर आत्मसंतुष्ट हुआ करती थी, लेकिन प्लेनेट बेहट पर दिखाई देने वाली महिला की तुलना में उसमें अभी भी बहुत कमी थी। अब जब जिया पहले से ही एक सुपर सैयान थी, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो हमेशा उसके पक्ष में रहने के लिए दृढ़ है, वह बहुत कमजोर नहीं हो सकती थी। शिलिंग की चमकदार आंखें धीरे धीरे जिया को देख रही थीं क्योंकि योजनाओं ने उसके दिल में जड़ें जमा ली थीं। बचपन से ही शिलिंग को हार स्वीकार न करने की सयान की प्रकृति पूरी तरह से विरासत में मिली थी। जब वह छोटी थी तो वह आसानी से जिया के नक्शे कदम पर चलने में सक्षम थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसने देखा कि उसके और जिया के बीच
असमानता बड़ी और बड़ी हो रही है। हालांकि जिया के साथ उसका रिश्ता अब इस तरह से अलग हो गया था कि उसे एक शांतिपूर्ण जीवन का आनंद लेने के लिए जिया की बाहों में लेटने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन एक सयान के स्वतंत्र होने के स्वभाव ने उसे जिया के संरक्षण में छिपने की बात तो दूर, बहुत पीछे नहीं रहने का प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। शीलिंग का दृढ़ संकल्प कुछ ऐसा था जिसे जिया निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरह से समझता था। वह प्रसन्न था और साथ ही वह सोच रहा था कि उसे उसकी मदद कैसे करनी चाहिए। आखिरकार उन दोनों के बीच का रिश्ता पुरुषों और महिलाओं के बीच की बाधा को तोड़ चुका था। इस तथ्य को छोड़कर कि उनके पास अभी तक कोई समारोह नहीं था, उनके और एक सामान्य विवाहित जोड़े के बीच पहले से ही कोई अंतर नहीं था। वैसे भी सयन एक समारोह की बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि कई सैया, पुरुष और महिला दोनों, जिन्होंने एक साथ मिशन को अंजाम दिया, सीधे युद्ध के मैदान में विवाहित जोड़े बन गए। हम ग्रह होंगशान में लौटने के बाद बाकी के बारे में बात करेंगे। इस बार हमारे पास एक समृद्ध फसल थी और अब से सैया एक बड़ी वृद्धि की शुरुआत करेंगे। ये कहने के बाद जिया खुशी से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। न केवल प्लेनेट बहट की इस यात्रा ने उनकी ताकत को सयन की सीमा को तोड़ने की अनुमति दी और वह सफलतापूर्वक एक सुपर सयान में बदल गए, बल्कि उन्हें ट्री ऑफ पराक्रम से बहुत सारे फल भी मिले। फलों की विशिष्ट संख्या के लिए उन्होंने अभी तक सावधानीपूर्वक जांच नहीं की थी, लेकिन संख्या निश्चित रूप से आश्चर्यजनक थी। ये सभी सयान के भविष्य के विकास के लिए प्रमुख संसाधन थे। ट्री ऑफ माइट के फलों के वितरण के बारे में इसे अभी भी सावधानीपूर्वक विचार किया जाना था। हालांकि जिया जानता था कि भविष्य में लंबे समय तक प्लेनेट होंगशान के सयान को अब बाधाओं की समस्या के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ट्री ऑफ माई फल सयन की कोशिकाओं की जीवन शक्ति में सुधार कर सकते हैं, जिससे जीवन स्तर में एक बड़ी छलांग लग सकती है। हाँ, चलो पहले ग्रह होंगशान पर वापस जाते हैं। बाकी सब कुछ हमारे वापस आने के बाद में चर्चा की जा सकती है। रेबेका और अन्य सैया हंसने लगे। फिर जिया ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन लॉन्च किया और इसके तुरंत बाद हर कोई ग्रह होंगशान पर वापस आ गया। सैया के शहर में घूमते हुए और हवा में परिचित गंध महसूस करते हुए हर किसी ने राहत महसूस की। पराक्रम के वृक्ष से उन्हें प्राप्त फलों की संख्या बहुत बड़ी थी। जिया ने सबसे पहले लगभग 10,000 ट्री ऑफ मई फल निकाले और उन्हें गार्डियन कॉर्प के सदस्यों को वितरित किया। गार्डियन कॉर्प के प्रत्येक सदस्य को 10 मिले, जो इस बार उनके लिए इनाम था। उन्होंने इसका उपयोग कैसे किया, यह उन पर छोड़ दिया गया था। हालांकि जिया ने उन्हें फलों के प्रभावों के बारे में बताया। युद्ध शक्ति में वृद्धि इन फलों का केवल एक द्वितीयक कार्य था। इसका प्राथमिक और बहुत बड़ा प्रभाव कोशिकाओं की गतिविधि को बढ़ाना है, बाधाओं को तोड़ने की शक्ति प्रदान करना है। गार्डियन कॉर्प के सदस्य सयन में सबसे अच्छे थे और वे समझते थे कि फल कितने कीमती थे। इसलिए फल प्राप्त करने के बाद सभी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि उन्हें कीमती खजाना मिला हो और सावधानी से फलों को दूर रखा, ताकि भविष्य में यदि आवश्यक हो तो उनका उपयोग किया जा सके। इस समय ग्रह बाकूफ रायगा के संरक्षक ने जिया को विदाई दी। अपने हाथों से पराक्रम के वृक्ष को नष्ट करने के बाद उसके दिल की गहराई में लंबे समय से संजोई गई इच्छा पूरी हो गई। रायगा की गारंटी प्राप्त करने के बाद कि वह उस जानकारी को लीक नहीं करेगा जो सयन ने मई के पेड़ से फल प्राप्त किए थे, जिया ने रायगा को गर्मजोशी से भेज दिया। वास्तव में भले ही जिया ने यह अनुरोध नहीं किया, लेकिन ग्रह होंगशान के सयान की ताकत को जानने के बाद रायगा केवल ग्रह होंगशान के साथ एक अच्छा संबंध बनाए रखना चाहता था, इसलिए वह ग्रह होंगशान के लिए बिल्कुल कोई परेशानी नहीं लाएगा। रायगा के जाने के बाद जिया, शिलिंग और अन्य लोग आद्री के घर पहुंचे। वास्तव में जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे एक दिलचस्प ग्रह मिला। जिया ने उस ग्रह मेटामॉर के बारे में बात की जिसे उन्होंने पाया था। प्लेनेट मेटामॉर पर मार्शल आर्ट पृथ्वी की तुलना में थोड़ा सा भी कम नहीं है, और कुछ मार्शल आर्ट और भी अधिक अथाह हैं। हमारे लिए वहां जाना और उन्हें सीखना महत्वपूर्ण है। मेटामोरान ने जिन मार्शल आर्ट तकनीकों का आविष्कार किया था उन्हें अद्वितीय कहा जाता था, फ्यूजन तकनीक की तरह। हालांकि इसकी समय सीमा केवल छोटी है, लगभग आधे घंटे। हालांकि इसका प्रभाव अकल्पनीय है। मूल काम में सोन गोकू ने अंडरवर्ल्ड में इस तकनीक को सीखा और इसने बाद में माजिन बुयू से निपटने में एक बड़ी भूमिका निभाई। जिया ने जो परवाह की वह ये थी कि फ्यूजन तकनीक के अलावा मेटामोरान में अन्य व्यवहारिक तकनीकें होनी चाहिए। यदि वे उन्हें सीख सकते हैं तो सोन गोकू के कायोकेन और स्पिरिट बम की तुलना में इसका उपयोग करना आसान हो सकता है। उसकी बात सुनने के बाद शिलिंग और मायस की आंखें तुरंत चमक उठीं। अभी उनकी ताकत की प्यास बहुत मजबूत थी। पिछली बार उन्होंने प्लेनेट याड्रेट पर लाभ का अनुभव किया और अब इस जादुई ग्रह मेटामॉर के बारे में सुनकर उन्होंने तुरंत जाने के लिए कहा। तुम दोनों, मुझे डर है कि तुम थोड़ी देर के लिए नहीं जा सकते। इस समय रेबेका ने अचानक उनकी आत्माओं को शांत किया और मुस्कान के साथ कहा, इस बार हमने पराक्रम के पेड़ से काफी फल काटे हैं, इसलिए हमें पहले उन्हें गिनना होगा। गोपनीयता बनाए रखने के लिए फलों की गिनती एक ऐसा कार्य था जो केवल उच्च स्तरीय सयन कर्मियों को दिया जा
सकता था। ये ग्रह बहट जाने वाले गार्डियन कॉर्प्स के सदस्यों द्वारा प्राप्त आम सहमति भी थी। इसलिए जिया, शिलिंग और मायर्स हर किसी को युद्ध के नुकसान की गिनती में भाग लेना पड़ा। इस तरह की चीजें अगर उन्हें अन्य सभ्यताओं में रखा जाता है तो वे बेहद अतिसंवेदनशील होंगे और पारदर्शिता की कमी के कारण परेशानी पैदा कर सकते हैं। लेकिन सयान के पक्ष में ताकत अधिक पर केंद्रित थी, इसलिए मजबूत वरिष्ठ विशेषज्ञ निष्पक्ष हैं। अगर हर कोई ऐसा सोचता है तो कोई दुर्घटना नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, फलों के वितरण के बारे में अंतिम निर्णय नेता द्वारा निर्धारित किया गया था। यह सही है, वितरण का ये तरीका सरल और मोटा था, इस तरह का एक अंडर द टेबल हेरफेर। हालांकि जिया, जो नेता है, इससे बहुत संतुष्ट था। ओह, शिलिंग और मायर्स ने एक दूसरे को देखा और एक लंबी सांस ली। फिर उन्होंने उन फलों की गिनती की जो एक पहाड़ की तरह ऊंचे ढेर हो गए थे और उन्हें एक एक करके हुई पोई कैप्सूल में डाल दिया। प्राप्त करें और स्टोर करें, लेकिन कौन जानता था कि गिनती की प्रक्रिया में वे कितने चोरी कर रहे थे। छोटे या, मेरे साथ आओ, रेबेका ने जिया से कहा। उसे सुनने के बाद जिया ने रेबेका का पक्ष लिया। चाची रेबेका, क्या बात है? जिया ने पूछा। रेबेका ने शिलिंग की ओर देखा, जो बहुत दूर नहीं था, और मुस्कुराते हुए कहा, हे चाची, जानती है कि आप पहले से ही शिलिंग के साथ इस तरह का रिश्ता रख चुके हैं। आप दोनों वयस्क हैं, इस तरह की बात अपरिहार्य है, लेकिन युवा लोगों को अभी भी मध्यम होना होगा। ओह हो, रेबेका ने इतनी बेबाकी से बात की कि जिया कुछ हद तक शर्मिंदा महसूस किए बिना नहीं रह सका। मुफ्त दोपहर के भोजन जैसी कोई चीज नहीं थी। किसने उसे दूसरों की सहमति के बिना उनकी बेटियों को खाने के लिए कहा? हालांकि जिस दिन से रेबेका जिया और शिलिंग को अकेले रहने के लिए बाहर जाने के लिए सहमत हुई, रेबेका ने उम्मीद की थी कि एक दिन ऐसा कुछ होगा। दोनों बच्चे कम उम्र से ही एक साथ रहते थे और लंबे समय से अंतरंग संबंधों पर थे। ऐसा होने में केवल समय की बात थी। इसके अलावा उनकी बेटी जिया के साथ होना कुछ ऐसा था जो रेबेका और अद्री दोनों के पक्ष में थे। वे सहज थे क्योंकि उन्होंने हमेशा जिया को अपने बेटे के रूप में माना था और अपनी बेटी को उसे सौंप दिया था। एन ओमाइक्रॉन व्हीलर्स कॉम। इसके अलावा पूरे ग्रह होंगशान पर जिया के अलावा उसकी बेटी के लायक और कौन हो सकता है? यहाँ तक कि अगर ऐसा था तो शीलिंग खुद सहमत नहीं होगा। लेकिन लिटिल या, आप शीलिंग से शादी करने की योजना कब बना रहे हैं? रेबेका ने चमकती आंखों से जिया को देखा। जिया ने शिलिंग को देखा, जो चुपके से मायर्स के साथ फल चोरी कर रहा था, और उसका दिल गर्म महसूस हुआ क्योंकि उसने मुस्कान के साथ कहा, चलो शादी के मामले को एक और समय के लिए छोड़ दें। मुझे नहीं लगता कि शिलिंग अभी तक तैयार है। छोटी बहन से पत्नी में प्रचार करते हुए जिया को नहीं पता कि क्या शिलिंग इस तरह के बदलाव के लिए तैयार था, इसलिए वह उसे अनुकूलन के लिए कुछ समय देना चाहता है।